हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नागपुरी पेपर 2 में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो उसी को लेकर एक आज मैराथन क्लास आया है। ठीक है, ये कविता यानी कि नागपुरी पेपर 2 की कविता से जो आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे थे उसका आज हम लोग मैराथन क्लास करते हैं। चलिए क्लास को देखते हैं। सारे कोर्स एडी क्लासेस पे अवेलेबल है, और अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2, 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों, यानी कि कोई भी आप ले तो आपको यहाँ कोर्स मिलेंगे। पेपर 2 पेपर। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं सर कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं नागपुरी पेपर 2 में, भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन सारे स्टूडेंट्सों के लिए एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन लाया हूँ। जो जितने भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का यहाँ पूरा सॉल्यूशन, यानी आज तो हम लोग सबसे पहले जैसे कि पूरे 10 कविता है ना, उसके कविता का जो जितना कविता है, यानी जो कवि, यानी सीडी सिंह जैसे यहाँ है, सीडी सिंह का जितना ये कविता है वो सारी कविता, जैसे जागा जागा कविता है तो इनके सारी कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द सेम वे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले नगर पालिका में दोनों एग्जाम हुए, कैंसिल होने का कारण क्या हुआ था, लेकिन कैंसिल होने के कारण फिर से एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बावजूद भी वही काम हुआ जो पहले हुआ। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस 10 से 12 से 14 प्रश्न एक जो है ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो भाई आउट ऑफ सिलेबस कहां से प्रश्न आ रहे हैं? एक लोकगीत से, या फिर एक जो शिष्ट गीत या शिष्ट कविता है, इसके कवियों के, और जो जैसे जागा जागा है तो इसके और 3-4 जो इनके कवि है सीडी सिंह का यानी कविता है, उनसे कविता, उस कविता से पूछा जा रहा है प्रश्न। तो आज हम लोग सारे, यानी कि पहले हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। पहले सीडी सिंह का जितने कविता है वो देखेंगे, फिर देखिए 2 क्षितिज कुमार राय का देखेंगे, ठीक है, फिर 3 भीम महतो का देखेंगे, जो नागपुरक भाई मन के अलावा और भी कविता है वो सारे पढ़ेंगे। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस का पूरा क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। लेकिन एक हर एक पार्ट होगा, दिस इज नॉट मैराथन क्लास, लेकिन सबसे लास्ट में एक मैराथन क्लास आएंगे। जैसा कि हमने सारा क्लास कराया है, हिंदी पेपर 2, खोटा का, ठीक है, नागपुरी पेपर 2, सारे क्लास मैंने कराया, जो जैसे सीजीएल के लिए या फिर आप एलडीसी दे रहे हो या 10th लेवल का, सारे चीज आपको यहाँ क्लास कराया जा रहा है। अब टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एडी क्लासेस ऐप, ठीक है, एडी क्लासेस ऐप टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट और कोर्स सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, झारखंड का भी ऑटोमेटिकली पढ़ा दिया गया है। यही धनेन्द्र परवाही के द्वारा जो तुलसी और कैक्टस लिखा गया है, इसके बारे में और हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी, और भी जितने कविता है तुलसी और कैक्टस के अलावा, ये सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यही चलते हैं 6 डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, तोर बेतरा में इनके द्वारा लिखा गया है, और भी इनकी कविता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा ये कुमारी वासंती का, ठीक है, फिर रहेगा रविंद्रनाथ राम का जितने भी क्लास होंगे। नेक्स्ट अजीज अंसारी, मुल्क भारत के अलावा जितने भी हैं सारे चीज पढ़ेंगे, है ना। फिर है टेस्ट ये 10, यानी कि 10 कविता, शकुंतला मिश्र, जगत जननी के अलावा जितने भी कविता है वो सारी चीज पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अपने सारे दोस्तों को बोलिए भाई हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, है ना, और नागपुरी पेपर 2, सारे लैंग्वेज पेपर का जो झारखंड में प्रचलित होते हैं, सारे लैंग्वेज पेपर का यहाँ क्लास कराया जाता है। अभी जो है कोई भी आप कोर्स खरीदें, सिर्फ आपको 399 में यह दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज पेपर ले 399 में फुल ऑफ कोर्स दिया जा रहा है विद शॉर्ट नोट्स एंड विद, ठीक है। अगर टेस्ट खरीदते हैं तो 149 में जो है 20+ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी का ओनली आपको 199 में आपको जो है 20+ टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है जैसे खोटा का हो गया, नागपुरी का हो गया, ये 149 में 20+ टेस्ट आपको एडी क्लासेस पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे 1 से क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास है सीडी सिंह जागा जागा के अलावा जितने भी आपका ये कविता है वो चीज हम लोग सारे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तब पर भी अच्छा, नहीं लगेगा तो भाई जिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है भाई, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहां तक हो सके वो मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट, यानी कि अभी तक जो नगर पालिका के स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, सर बोल रहे कि सर आपने, मैंने भी पहले जैसे कि लोकगीत का एक भी क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया है। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स सारे लोकगीत का क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मैं पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर करा दिया है वो सारे चीज, ठीक है। तो वो चीज एक भी इधर उधर नहीं है ना। तो लोकगीत से नहीं, केवल शिष्ट गीत और शिष्ट कविता से आ रहे थे, तो मेरे स्टूडेंट्स 90+ किए,
ठीक है, 90 क्वेश्चंस किए, यानी 88 90 किए, लेकिन एक शिष्ट गीत और शिष्ट कविता ये थोड़ा सा उन लोग को एक हो रहा था ना कि नहीं हो रहा था, तो मैं उन्हीं के लिए काम करा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग सीडी सिंह का जो भी है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज जो हम लोग अभी पढ़ेंगे सीडी सिंह, ठीक है। तो चलिए सीडी सिंह के बारे में टोटली हम लोग, देखिए मैंने ये सीडी सिंह के बारे में टोटल आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर से एक बार जो है हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। इनके सारे कविताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्लास लंबा जाएगा, टेंशन नहीं लेने हैं, रिवीजन 2 का स्पीड में आपको कर लेने हैं। तो चलिए सीडी सिंह, इनका जो टोटल पूरा नाम है चंद्रदेव सिंह नाम है। क्या नाम है इनका? चंद्रदेव सिंह इनका नाम है, ठीक है। आधुनिक नागपुरी के अविस्मरणीय प्रगतिवाद कवि हैं, ठीक है। क्या है? प्रगतिवाद कवि। पेशे से अधिवक्ता, अधिवक्ता कहने का मतलब लॉयर, लेकिन सामाजिक सरकारों से पूर्णतः जुड़े हुए श्री सिंह झारखंड की मुक्ति के तेजस्वी गायक हैं, ठीक है। यानी कि ये झारखंड के तेजस्वी गायक भी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ है भाई? श्री सिंह चंद्रदेव सिंह का श्री सिंह कहने का मतलब है चंद्रदेव सिंह सीडी सिंह। इनका जन्म बुड़मू प्रखंड के उमेन डंडा गांव में 14 अगस्त 1939 को हुआ था। तो सबसे पहले बात है कि भाई इनका जो है मेन चीज हम लोग को क्या देखना है कि भाई जन्म तिथि, ठीक है। कहाँ हुआ था? बुड़मू उमे डंडा गांव में, ठीक है। कब हुआ था? 14 अगस्त 1939 को। इन्होंने बीकॉम बीएल तक शिक्षा ली, ठीक है। ये बहुत दिनों तक बुड़मू पंचायत समिति के उप प्रमुख, ठीक है, उमे डंडा पंचायत के मुखिया भी रहे। यानी कि उप प्रमुख, प्रमुख जो होते हैं एक ब्लॉक में हर प्रमुख, यानी कि जितने पंचायत होते हैं पंचायत समिति, उन्हीं पंचायत समितियों में से एक प्रमुख चुना जाता है, ठीक है। और उसी का एक उप प्रमुख होता है। जो प्रमुख होता है वो एक समझिए तो वीडियो के लेवल के होते हैं, ठीक है, जो अपने गांवों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अपने वीडियो सर सीओ सर के साथ में वो बैठते हैं, है ना। तो उसी का उप प्रमुख और ये मुखिया दोनों वो रह चुके थे। अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने माता पिता के नाम से उमेडंडा में स्थापित देवनंदन सिंह महाविद्यालय के संस्थापक सचिव रहे हैं, ठीक ना, सचिव रहे हैं। संयुक्त यहाँ है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड समन्वय समिति में इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। यानी कि 3 जो है आपका पार्टी में काम किए अच्छे तरीकों से, ठीक है। 1966 में श्री सिंह का नागपुरी काव्य संग्रह झारखंड दर्पण प्रकाशित हुआ। तो श्री सिंह का झारखंड दर्पण कब प्रकाशित हुआ भाई? कब प्रकाशित हुआ? 1996 ईस्वी में, है ना, 1996 ईस्वी में। और इनकी कविताएं दूर दूर तक चर्चित हुई हैं। कहां तक चर्चित हुई हैं भाई? तो दूर दूर तक इनकी कविताएं चर्चित हुई हैं, ठीक ना। इनकी कविताएं दूर दूर करने का मतलब कि सारे लोग ये जाने माने कवि थे, ठीक है, नागपुरी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ना। देखिए अब क्या है, पुस्तक झारखंड आंदोलन की उत्तर को गति की ओर देता है। सबसे पहले जो है इनका जो है देखिए सीडी सिंह के द्वारा लिखा हुआ झारखंड वंदना, इसी से प्रश्न आ गया था पिछले बार, ठीक है। तो सारे चीज अभी हम लोग करेंगे। और एक भी मैं बता दूं, देखिए इनका जो मेन हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो जागा जागा है, ठीक है। देखिए जागा जागा सीडी सिंह के द्वारा ये चीज पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ये तो हम लोग सारे चीज पढ़ लिए हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये टोटल कविता, ठीक है। उतना एकदम एक स्लाइटली तरीके से देखेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। चलिए झारखंड वंदना, और एग्जाम में पूछने के चांसेस कौन से कहां से होते हैं ये चीज भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए एग्जाम में कहां से पूछते हैं, तो आपका जो है जो पैराग्राफ 1 2 3 यही से ज्यादा प्रश्न पूछता है, 1 2 3 से, ठीक ना। लेकिन कितना स्टेज में होगा सीजीएल का एग्जाम ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न, तो देखिए सीडी सिंह का जो है फर्स्ट कविता जो है आपका क्या है, झारखंड वंदना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, झारखंड वंदना, नमन करोना टीका करोना झारखंड कर माटी धूरा माथे धरोना। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में यही तीनों पूछता है, 3 स्टेंजा से ही पूछता है, अलग से कुछ नहीं पूछेगा। कहने का मतलब ये झारखंड का जो मिट्टी को है ना, झारखंड के मिट्टी को नमन करो, टीका लगाओ, ठीक है, झारखंड के धूर को माटी को माथे धरो, ठीक है। इतना प्यारा मिट्टी है, रूप छटा अति प्यारी, वसुधा निट लट झारी, एंड पुलैक उठोना मुसैक उठाना, तोर चरण
चूमी चूइम एंड बदक उठोना। कहने का मतलब यह है कि झारखंड का मिट्टी का इतना सुंदर रूप है, ठीक है, लट लटा है, पुलकट मतलब मुसैक उठोना, और जब चरण चूमते हैं तो एकदम लगता है दिल दहल जाता है, अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है आगे, खान का धान भारी, लोहा तांबा धारी धारी, हुलैस उठोना, कर जोरोना तोके धरोना, एंड तोर सूरत देखी देख विहंस उठोना। ठीक है, नमन। कहने का मतलब यह है कि ये में जो है कितना सारे खदान है, कितना मतलब बहुत लोहा तांबा पूरा लगल है इस प्रकार से, और सारा वो रखे हुए हैं, हुलस उठोना, ठीक है, सारा वो सूरत देख देख के विध्वंस होना, मतलब इस प्रकार से वो होता है विध्वंस होना ना, वो तो वो सारे चीज यहाँ झारखंड की मिट्टी में सारे उपस्थित हैं ना। बन धन गावे गावे, हीरा मोती ठावे ठावे, चमक उठोना एंड भक्ति भरोना। कहने का मतलब कि वन गांव में सारे में सभी जगह हीरा मोती है, ठीक है, और वो चमक उठता है, इस प्रकार से झारखंड का मिट्टी है। अब भक्ति भरोना मतलब कि भक्ति रूपी भी है, ठीक है, इस प्रकार से झारखंड में सारी चीज अवेलेबल है। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तोर सुधी धरोना, धूप दीप जारी जायर, धमक उठाना। इस प्रकार से ये झारखंड के मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, शुद्धि शुद्धि इतना है झारखंड, तोर शुद्धि धरोना मतलब कि झारखंड का मिट्टी कहीं रख देने पर, देखिए जैसे शादी विवाह में शुभ चीज में हम लोग धरते हैं, धूप दीप जलाते हैं, इस प्रकार से वो मिट्टी भी धमक उठता है। धान्य धान झारखंड भूमि, रजकन चुमी चुमी थिरक उठोना। इस प्रकार से झारखंड का जो कन कन है ना, चुमी चुमी जो थिरक उठता है और गुहार करता है, तोर सदरा आचरा तरे एंड किरक उठोना, नमन करो ना। इस प्रकार से झारखंड की मिट्टी इतनी अच्छा है, इतना अच्छा है कि सारे लोग क्या इसमें चमक उठते हैं, एकदम खुशी से महक उठते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी जागा जागा भी पढ़ते हैं, ठामे ठामे चमक उठोना, भक्ति भरोना, इस प्रकार से है। और देखिए तोर सुधी धरोना, धूप दीप जारी जायर, धमक उठोना, नमन करोना। नेक्स्ट, धान्य धन्य झारखंड भूमि, रजकन चुमी चुमी थिरक उठोना, गुहायर करोना, तोहर सरदा आचरा तरे किरक उठोना, नमन करे। कहने का मतलब है कि झारखंड का भूमि एकदम इतना अति सुंदर है कि यह चूमने का दिल करता है, ठीक ना। और ये झारखंड की भूमि में ही पूरा हम लोग का एक जीवन चलता है, जिसके चलते वो एक आंचरा टाइप है। तो इस प्रकार से यहाँ सारे चीज बताते हैं, और हम लोगों के द्वारा जागा जागा पढ़ा जा चुका है, मैंने खुद पढ़ाया है, तो इसे पढ़ाने का जरूरत नहीं है। एक आपको अभी तक सीडी सिंह के द्वारा कौन कौन सा प्राप्त हुआ, तो एक झारखंड वंदना, ठीक है, झारखंड वंदना, झारखंड वंदना, ठीक ना, झारखंड वंदना, और दूसरा जागा जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, ठीक है, इस प्रकार से है, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे के बेरा जागा करा मत देर, लाल जागा ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर, मुंडा उराव संगे संग, शेख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। देखिए इसका कहने का मतलब कि जागो, झारखंड के जितने वीर धीर है सभी जाग जाओ, लाल जागो, ठाकुर जागो, सुतल जागो, शेर जागो, उराव जागो, मुंडा संगे सब कुछ जागो, ठीक है, झारखंड के सब वीर धीर जल्दी जाग जाओ। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जागा जागा जल्दी जागा, जागा मत भागा, काइत जागा, कुरुम जागा, हरिपूत जागा, मिली जुली साथे संगे, धाराधारी जागा, जागा रे झार। मतलब कहने का मतलब यहाँ बोल रहे हैं कवि सीडी सिंह कि सभी जागो, जल्दी जागो, और जाके कहीं भागो मत, काइत जागो, कुरुम जागो, हरिपूत जागो, और सभी लोग मिलजुल कर जाग उठो, ठीक है, और जागो रे झारखंड कर वीर धीर जागो ना। चलिए नेक्स्ट जो स्टांजा क्या कहता है देख लेते हैं। वीर जागा धीर जागा, सुरवीर जागा, मांझी सौतार जागा, भोगता भूया जागा, संगे संगे एके रंगे, लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। देखिए यहाँ भी कौन कौन से जाति को डिनोट किया गया है, मांझी सौतार, ठीक है, भोगता भूया, ये सारे मतलब कि सारे जातियों को भी यहाँ डिनोट कर दिया गया है कि सारे लोग जग जाओ, दूसरा कोई लूट के ले जा रहा है, क्यों सोए हुए हो, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, गिरल जागा, परल जागा, चरल चूसल जागा, दबल जागा, पीसल जागा, दहल बहल जागा, साथे संगे संगे, समहर समहर जागा, जागर झारखंड कर वीर धीर जागा, है ना। यानी कि गिरे हुए जितने हो ना, परल चुसल जितना है, शोषित है, सारे लोग जाग जाओ और उठो, ठीक है, एकदम लड़ो, ठीक है, एकदम डटे रहो, इस प्रकार से साथ ही संग संग समहर समहर के जागो, और झारखंड रे जागो रे झारखंड का वीर धीर जागो, इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। नेक्स्ट, गांव जागा, शहर जागा, टोला जागा, टोली जागा, ठीक है,
डहर जागा खोइर जागा कोना कुची जागा साथे संगे रे रंगे क्रांति आइग दागा झारखंड रे, यानी कि जागा रे झारखंड कर वीर थे जागा। कहने का मतलब है शहर वाले जितने हैं वो जाग जाओ, गांव टोला कूची जितने हैं, ठीक है, सभी जगह के जाग जाओ, साथे साथे जागो और एकदम दाग दो। दाग कहने का मतलब कि लड़ाई के लिए एकदम डटे रहो, कोई भी आए, कोई भी आपका अगर धन दौलत झारखंड से ले जाता है तो एकदम डटे रहो लड़ने के लिए। जागा रे वीर धीर झारखंड कर वीर धीर जागा, ठीक है, इस प्रकार से है। और देखिए मैंने तो जो सिलेबस में पढ़ना है उसको मैं डिटेल्स में बता दूंगा, लेकिन सारे सिर्फ आपको पढ़ा दिए जाएंगे। भाई यहां से प्रश्न आ सकता है, ठीक है, मेरा सिर्फ ये है कि आपका सिलेबस, आपको तो टोटल उतना पढ़ने हैं नहीं ना, तो मतलब जानने से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यही देखिए क्रांति मसाल शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो अभी हम एक चैप्टर बता के पढ़ा के तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। क्रांति, क्रांति मसाल धरूं, ठीक है, क्रांति मसाल इनके द्वारा अभी तक कितने सीडी सिंह के द्वारा पढ़ा गया है, कितना पढ़ा गया है क्रांति मसाल। एक देखिए और है नागपुरिया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ आपका सीडी सिंह का जितने हैं ये आपका टोटल नागपुरिया तक ही है, यानी कि इनके द्वारा कितने कविता जो है लिखा गया है, और इन्हीं लोग से एक नागपुरिया से भी प्रश्न पूछा गया था आजकल नगर पालिका में। देखिए तो सीडी सिंह के द्वारा कौन कौन से, एक हो गया झारखंड वंदना, ठीक है, झारखंड वंदना, दूसरा जागा जागा, जागा जागा, ठीक ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, यहां देख लीजिए क्रांति मसाल, ये चारों हैं क्रांति मसाल, किस प्रकार से जगाने हैं यही चीज। अब एक जो है आपका नागपुरिया है, ठीक ना, एक है नागपुरिया, ठीक ना। आपको ये सब सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, आपको पेड क्लासेस में भी ये सब नहीं बताए जाएंगे, मैं लिख के देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्रांति मसाल धरूं शेर लखे गरज परूं, शोषण जुलूम से करूं तरकार, झारखंड आइज मांगत है लहू कर धार। कहने का मतलब यह है कि जो क्रांति का मसाल है झारखंड को सब लूट कर ले जा रहे हैं, क्रांति का मसाल धर लो झारखंड के लोग, शेर लखे मतलब कि शेर तरह जाग कर गरज पड़ो, ठीक है, शोषण जुलुम से करूं तकरार। कहने मतलब जो भी आप पर शोषण और जुलुम कर रहा है उसे तरकार कर दो, झारखंड आज मांगत है लहू का धार। और झारखंड जो मांग रहा है दुश्मन का लहू का धार, कहने का मतलब लहू का वो जो खून का जो धार बहता है ना बहना को धार बोला गया है यहाँ, ठीक है ना, वैसा। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सरना और किरिस्तान, ठीक है, बिरसा विश्वनाथक माटी करत है आह्वान, आह्वान है ना, हिंदू मुसलमान सरना क्रिस्तान बिरसा विश्वनाथ के माटी भी जो आवाहन कर रहे हैं, हक लागिन मचल पड़ू बन के तूफान। कहने का मतलब कि अपने हक के लिए, ठीक है, मचल के पड़ो, ठीक है, बन के तूफान। नेक्स्ट है जनगण, ठीक है, जनगण सभे जन प्रिय बंधु प्रिय जन, तन मन धन प्राण करू कुर्बान, झारखंड आज मांगत है लो। मतलब कि जन गण सभे जन मतलब जितने भी यहाँ के जन लोग हैं, आदमी लोग हैं, ठीक ना, अपना मन तन धन प्राण से एकदम कुर्बान हो जाओ, ठीक है, और इस प्रकार से एकदम अपना झारखंड का रक्षा करो। और झारखंड का जो है एकदम मांगत है, झारखंड का धरती मांगत है लहू का धार। चंदर हुकार करी, ठीक है, चंदर हुकार करी सिर पर कपन दरी, माथे चंदन रोरी हाथे कृपान, चललई रंजीत देखू रनकर मैदान। इस प्रकार से देखिए आपका ये जो है क्रांति मशाल भी क्लियर हुआ। और एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछता है भाई, आपसे प्रश्न पूछ देगा ये 3 गो लाइन पूछकर, अब बोल देगा कि ये कौन सी कविता, ये कविता जो है कौन से कवि का है। इस प्रकार से 2 और 3, आपको जो 3 है, यानी कि सबसे बड़ा बात है कि मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, हर स्टैंजा का जो ये आपका ये चीज होता है, आप ना ये चीज रिपीटेशन होता है। कौन सा चीज रिपीटेशन होता है, ये वाला, झारखंड आज मांगत है लहू कर धार, ठीक है ना, झारखंड आज मांगत है लहू कर धार। तो क्रांति मशाल है ना, क्रांति मशाल में क्या है वो भी मैं पहचानने का नियम भी बताऊंगा। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो, एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा अगर पढ़ें तो
भाई खुद से पढ़ें, ठीक है। चलिए अब नागपुरिया के बारे में पढ़ते हैं। नागपुरिया, नागपुरिया नागपुर में कुकुर तरह जियत है। नागपुरिया नागपुर में कुकुर तरह जियत है, हाड़ कर लोभ में आपन लहू पियत है, ठीक है। धुकुर जीना जियत है और जियत है और मोरत है। नागपुरिया नागपुर में फूटल कपार सियत है। कहने का मतलब ये है ना कि नागपुरिया कहने का मतलब है झारखंड के लोग, और नागपुर कहने का मतलब है झारखंड। पहले झारखंड को नागपुर ही कहा जाता था, और झारखंड में जो झारखंडिया भी बोलते हैं वो नागपुरिया था पहले, ठीक है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि नागपुरिया जो है नागपुर में कुकुर तरह जियत है, मतलब कि कुत्ता के जैसा जी रहा है। हाड़ कर लोभ में अपन लहू पियत है, और हाड़ कर लोभ में अपना लहू ही पी रहा है। धुकुर जीना जियत है, मतलब कि धक धक करके जी रहा है कि कब कौन मार देगा, और जियत है और मरत है। नागपुरिया नागपुर, जो नागपुरिया नागपुर है में फुटल कपार सियत है, ठीक। इस प्रकार से वह काम कर रहा है। धन धरती हीरा मोती, ठीक है। धन धरती हीरा मोती करत है धान, छवा पुता माड़े दुखे परत है उतान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लेदरा और पटिया में फुकुर फुकुर जान, लेटो रे कलवा और घाटा बिहान। कहने का मतलब ये है कि जो नागपुरिया लोग है अपना धन धरती हीरा मोती सब कुछ दान कर दे रहा है अपना छुआ पुता के, ऐसे ही मतलब कि दुख से परल देख रहा है उतान, ठीक है। लेदरा और पटिया पर फुकुर फुकुर, फुकुर फुकुर कहने का मतलब है कि उसका जान एकदम जा रहा है। और लेट कर कलवा और घाटा बिहान, कहने का मतलब है लेटो कर कलवा, मतलब कि घाटा खा के अपना कलवा कि शाम का भोजन बिहान का भोजन सारा वो अपना गुजर बसर कर रहा है। ऐसन इंसान जेकर आन बान नहीं शान, पक्का ईमान मुदा मोरल अरमान। नागपुरिया नागपुर में जानवर कर समान, कहने का मतलब है कि भाई ऐसन इंसान जेकर आन नहीं शान, भाई ऐसन इंसान किस बात का जिसका आन नहीं है ना शान है, पक्का ईमान मुदा मोरल अरमान, और ईमान भी पक्का है लेकिन उसका जो है अरमान मर गया है। और यही है जो नागपुरिया के लोग हैं यानी कि झारखंडी लोग हैं, वो कैसे मर रहे हैं, जानवर के समान रह रहे हैं, ठीक है। घर भिलक मसना और दूरा भरक श्मशान, आंगना और खेत में खुलल खदान, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि घर जो है मसना जैसा हो गया है, दूरा श्मशान जैसा हो गया है, आंगना और खेत में क्या हो गया है, खदान खुल गया है, ठीक है। यही बोला जा रहा है, अंगना और खेत में क्या हो गया है, खदान खुल गया है। जने देखूं जहां देखूं फैक्ट्री और खान, रोजी और रोटी कर खुलल दुकान, अजब लेकिन विधि और गजब विधान, दादा गेलय असम बाप भूटान। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, छुआ पुता भटकत है दुनिया जहान, और आपन गाँवे आपन ठावे बनले मेहमान, नागपुरिया नागपुर में बुड़बक महान। जो है देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जने देखूं जहां देख रहे हैं झारखंड में वहीं फैक्ट्री और खान भरा पड़ा है, रोजी और रोटी का दुकान खुल गया है, अजब लेकिन विधि और गजब विधान, मतलब अजब सा यह विधि बन गया है और गजब सा विधान कि दादा गए असम, दादा कहाँ गए असम और बाप भूटान, ठीक है। छुआ पुता भटकत है, उसका जो लड़का है बच्चा बुतरू बाल बुतरू है सब सारे भटक रहे हैं, है ना, दुनिया जहान। और अपने गांव जो अपना मेहमान जैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा दिन के लिए कमा के आ रहा है फिर से जा रहा है कमाने, ठीक ना, इस प्रकार से हो रहा है। और हमारा जगह का सामान सब ढोआ जा रहा है कुछ दलालों के कारण, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है, लकड़ा कर शासन में हुड्रा प्रधान, तो बकरा और बकरी के मोरल सुविधान, चील और कान्हर के मिलल बरदान, लाश ऊपर बैठ के ने कचरत है पान, उल्लू और पेचा कर बढ़ल गुमान, आंख में तीर कर कर जमान, गधा और गधी की कहे के नखे शान, गधा और गधी के कहे के नखे शान, राजनीति शास्त्र में करत है बखान, बनल है नेता और बेचात है ईमान, रीझ और रंग में डूबल है वान, रीझ और रंग में डूबल हैवान, पुटुस कर बोन में अरंडी कर शान, जोतल कोड़ल सब देखूं पसहारा प्रधान, लूटत है इज्जत और मारत है जान, नागपुरिया, है ना, नागपुर में मुर्दा समान। देखिए कितना अच्छा बात कहा गया है, और ये बात मुझे जहां तक लगता है एकदम सही बोला गया है। सीडी सिंह एकदम सही, भला ही ये एग्जाम में आए चाहे ना आए, ठीक ना, लेकिन एक सीख देके जाता है, ठीक है, एक सीख देके जाता है। और ये मैं एक जो स्टार्टिंग का जो कविता था, ठीक है, उसे मैं फिर से करा देता हूँ क्योंकि उसे मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाया, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं शॉर्टली ले जा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि लकड़ा अकर शासन हुर्रा कर प्रधान, कहने का मतलब है कि जिसका मन उसका, कहने का लकड़ा एक जानवर होता है, उसमें शासन हुर्रा का प्रधान हो गया है, तो बकरा और बकरी न के मोरले सुविधान, कहने का मतलब बकरा बकरी मरीज का हो जाएगा। चील और कानर से मिलल वरदान, लाश ऊपर बैठ के कचरत है पान, कहने का मतलब कि जो अयोग्य आदमी है ना, वो भी एकदम बोल के चल जा रहा है, कुचल के चल जा रहा है, शोषण करके चल जा रहा है झारखंडी आदमी को। उल्लू और पेंचा कर बढ़ल गुमान, आंख में तीर और कसकस का जबान। ठीक है, इस प्रकार से उल्लू और पेंचा का एग्जाम्पल देकर कि आदमी भी ऐसा है जो आंख में तीर मार के और कर्कश जैसा जबान बोल के भी वो सारा चीज लूट के चल जा रहा है। और देखिए यहाँ क्या बोला है, गधा और गधी के कहे के नखेसान, राजनीतिक कर शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र कहने का मतलब है कि शास्त्र में करत है बखान। इस प्रकार से गधा गधी भी राजनीति के एकदम शास्त्र में कर रहा है बखान। ठीक है, बनल है नेता और बेचत है ईमान। अब बन गया है नेता भाई, ये तो देख ही रहे हैं अभी आप लोग, बन गया है नेता और क्या कर रहा है, बन गया है नेता और बेचत है, पूरा ईमाने बेच दिया है, रिज और रंग में डूबल है ईमान। ठीक है, सारे एग्जाम्पल देकर यहाँ बोला गया है ना। पुटुस कर बोन में अरंडी का तेल, कहने का मतलब पुटुस का एक फूल होता है, उसमें अरंडी का तेल ना, उस प्रकार से शान है, वैसा तो होता नहीं है। और जोतल कोड़ल का देखूं, पसराहा मैदान, ठीक है, लूटत है इज्जत मारत है जान। इस प्रकार से नागपुर में, झारखंड में बढ़ गया है कि लूट रहा है इज्जत और जान भी मार दे रहा है, और जो है नागपुरिया यानी कि नागपुर में जो लोग रह रहे हैं मुर्दा के समान। तो देखिए ये सीडी सिंह के द्वारा आपका हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग के द्वारा सीडी सिंह का जागा जागा के साथ और भी कविता को देखा गया इन द सेम वे, उससे भी और बेटर, ठीक है, आपको क्षितिज कुमार राय का बिरसा तोरियाइत के साथ साथ इनकी जितनी कविता है वो सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके यानी कि क्षितिज कुमार राय का जितना सारा कविता है वो सारे चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और देखिए हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 संपूर्ण क्लास आपको करा दिया गया है ऑन एडी क्लासेस ऐप यूट्यूब। ठीक है, और टेस्ट के लिए, कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एडी क्लासेस ऐप, और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, जो जैसे सीजीएल, एलडीसी यानी कि 12th 10th और ग्रेजुएशन कोई भी आपको सिलेबस, सारे सिलेबस मिलेंगे। और अगर आप टोटल खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 4 यानी कि 1499 में आपको संपूर्ण कोर्स यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 का आपको यहाँ संपूर्ण कोर्स मिलेगा 4 यानी कि 1499 में, टोटल एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं क्षितिज कुमार राय बिरसा तोरियाइत के साथ साथ अभी और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बिरसा तोरियाइत में, ठीक ना, बिरसा तोरियाइत में ये जो है लिखा हुआ है क्षितिज कुमार राय का। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षितिज कुमार राय के द्वारा जो है कितनी कविता लिखा गया है। तो बिरसा तोरियाइत में लिया गया है, तो फर्स्ट जो कविता है इनका, दुनिया कर एक फुलवारी। ठीक है, दुनिया कर एक फुलवारी। दूसरा इनका जो कविता है बसंत, दूसरा इनका कविता कौन सा है क्षितिज कुमार राय का, बसंत। नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं, घर में ढुकलक चोर। ठीक है, घर में ढुकलई चोर, तीसरा इनका कविता है। नेक्स्ट कविता जो है बिरसा तोरियाइत में, बिरसा तोरियाइत में देख लीजिए। और यही आपका यह क्षितिज कुमार राय का समाप्त होता है, यानी कि इनका भी जो है 4 कविता है ना। क्षितिज कुमार राय का भी कितने, इन्होंने कौन से 4 कविता लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी सारे को देखते हैं और बिरसा तोरियाइत में उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, ये सबको उतना नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर करेंगे, क्योंकि आपको मुझे बताना है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, जो कि आप अगर कोर्स में खरीदते हैं तो उसमें ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो चलिए एक जो है क्षितिज कुमार राय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। क्षितिज कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक, वादक, यानी कि ये क्या थे, है भाई क्या थे, कवि, गायक और वादक तीनों थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बेड़ो के निकट बाराडी में। ठीक है, समझ में आया। अप्रैल 1940 को, कब हुआ था, अप्रैल 1940 को। इनके पिता का नाम क्या था, सुधांधु नाथ राय। ठीक है, सारे चीज आप नोट कर रहे हैं। ये बहुत दिनों तक आदिम जाति सेवा मंडल में एक स्कूल में शिक्षक थे। कहाँ शिक्षक थे भाई, मेरे घर में नहीं ना थे, आदिम जाति सेवा मंडल के एक शिक्षक थे। बाद में जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि रिटायर्ड हुए। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य के संघर्ष के साथ श्री राय
का नागपुरी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये नागपुरी के कला संगम के महामंत्री भी थे। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। आकाशवाणी से ये प्रसारित भी होते रहे। बिरसा कर याद में इनकी लोकप्रिय नागपुरी कविता है, इसलिए ये जो सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन भाई सिलेबस सेटर को कौन कहा जाए, क्वेश्चन सेटर को कौन कहा जाए? वो जैसे तैसे क्वेश्चन डाल देते हैं। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, सारे स्टूडेंट को ये करा तो सकता हूँ ना। चलिए चलिए देखते हैं। दुनिया एक फुलवारी है ना। दुनिया क्या है? एक फुलवारी टाइप है। कैसे? दुनिया एक फुलवारी, फूल फूले पारा पारी, फूल के झरेला कैसन फूल के झरेला, धीरे धीरे लता पता फूल से भरेला, माली मन में हंसेला मानी मन में हंसेला। ठीक है, कहने का मतलब दुनिया एक प्रकार का फुलवारी है। कोई आता है, कोई जन्म लेता है तो कोई मर जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे यह जो है लता पता फूल से भरते रहता है। और यही देखकर माली, माली किसको कहा जा रहा है? ठीक है, भगवान को। माली मन में यही देखकर हंसता है और मन में ही हंसता है। देखिए यहाँ क्या है, एक प्रकार का है, एक इनडायरेक्टली सब बोला जाता है। माली पटावे पानी उके आपन शिशु जाने, जतन करेला कैसन जतन करेला, एके एक सोची सोची चुइन के तोरेला, माली मन में हंसेला मानी मन में हंसेला। देखिए इस प्रकार से है कि क्या कह रहे हैं कि जो माली है यानी कि भगवान है, अपना शिशु समझ के उसको क्या करता है? पानी पटाता है। ठीक है, और जतन मतलब कि प्रयास, मतलब मेहनत करता है। कैसन जतन करेला, एक एक सोची सोची चुन चुन के तोड़ेला। कहने का मतलब है कि सबको एक ही जैसा बनाता है बहुत अच्छा से, लेकिन देखिए वो धीरे धीरे लाता है, जन्म कोई लेता है और किन्हीं का देहांत होता है। इस प्रकार से यह बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है भाई। डाली डाली बात करे हाइज मालिक आवी तोरे। ठीक है, जैन के झूमेला एक प्रति रंगे धरती चुमेला, माली मन में हंसेला मानी मन में हंसेला। कहने का मतलब है डाल, जो पेड़ का डाल डाल है, खुद में बात कर रहे हैं कि आज मालिक आवी तोड़े जैन के झूमेला। अब इस प्रकार से जान के झूमता है, एक प्रीत रंगे धरती चुमेला। और एक प्रकार से वो एक प्रीत से मतलब प्रेम से वो क्या होता है, मतलब कि अपने हिसाब से वो धरती को चूमता है। और यह देखकर माली मन में हंसता है, माली मन में हंसता है। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, शिशु जौवन जरा जब देखूं हरा भरा। ठीक है ना, नीझे बरेला कैसन नीझे बरेला, कभी नहीं फुरवाली खाली रहेला, माली मन में हंसेला। इस प्रकार से ये जो है यहाँ जीवन है ना, दुनिया है, ये कभी खाली नहीं रहता है। आदमी जन्म लेते रहता है, ठीक है, और मरण होते रहता है। यानी कि ये फुलवारी कभी खाली नहीं होता है। जन्म के फूल मानू, मरण के सूता जानू, सृष्टि के माला रचाई सृष्टि के माला, क्षितिज आवी जाही जग के झरेला, माली मन में हंसेला माली मन में हंसेला। इस प्रकार से सारा चीज देखकर सृष्टि के जो माला रचाए हैं प्रभु, ठीक है, ये सारी चीज सृष्टि के माला है। जो देखिए एक प्रकार से जन्म के फूल मानकर, ठीक है, उतना नहीं समझाएंगे क्योंकि भाई आगे भी क्लास करने हैं, ठीक ना, लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसी से देखिए तीन जो है आपका पैराग्राफ से 3 पैराग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखना है, रटना नहीं है। आपको जो कविता है उससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत। अब है दूसरा जो इनका कविता है बसंत। दूसरा कविता बसंत। बिहंसी बसंत आए सिसकी शीत रिसाए, नवीन बसंत सिंगराए, भाई मधुमासी तरु इठलाए, फूल मंजर मधुमाए रस गंधे मतु आए, कली कली अली भंडराए, भाई मधुमासे जो है तरु इठलाए। क्या है यहाँ, रूप यौवन, ठीक है, रूप यौवन छाए, अंग अंग मचकाए, लाल लिद्दा रंग पाए, भाई मधुमासे तरु इठलाए, विपिन विहंग गाय समीर ताल मिलाए, सरगम शिशिर सुनाए, भाई मधुमासे न इठलाए, क्षितिज अकुलाए, अकुलाए मतलब अकबकाना, क्षितिज अकुलाए कंत मोहितजी, गुनी गुनी हिया बिदराए, भाई मधुमासे तरु इठलाए। तो देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, शॉर्टली मैं बता दूंगा कि देखिए एक बसंत आने पर जैसे सारे चीज होते हैं, फूल मंजर आते हैं, धरती हरा भरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब कि एक
पूरा यौवन, जो जिस प्रकार से यौवन हरियाली आता है, यौवन आने पर ज्यादा जोश उस रहता है, उसी प्रकार से जब बसंत आता है तो हरियाली छाया हुआ रहता है। सारी चीज यही होता है। और वसंत में जो होता है, यही सब देखकर क्षितिज का मन अकुला रहा है। और ये बसंत का सिर्फ चित्रण किया गया है कि बसंत में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, घर में ढुकल चोर। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है ना। कौने निंदली सुतली भाई, घर में ढुकले चोर, गेठरी मोटरी बांधी भागले कौन और। घर बारी छूछा देखी, माई तो बहावे लोर, माथा टोकी बाबा कांदे करी के अंदोर। कहने का मतलब देखिए, कौन निंदली सुतली भाई, किस प्रकार का नींद सुते, घर में गेटली बोटली सब बांध के भागले कौन और, किस प्रकार भागा है। घर बारी छूछा देके सारा चीज धाके, माई जो बहा रही है लोर मतलब कि आंसू, और माथा ठोकी बाबा रोए, माथा ठोके बाबा रो रहे हैं, करी के अंदोर, इस प्रकार से कर रहे हैं। चला तो, है ना, चला तो चला तो कुदाबई ओके, कतना जे भागी जोर। देखिए, चला तो कुदाबई उके, कतना भागी जे जोर, धरती पारब तहा उके, गले बांधब डोर, नहीं छोड़ब धरब होले, केतनो करी निहोर, क्षितिज नहीं करी पाप जिंदगी में घोर। इस प्रकार से आपका ये है कि एक घर में ढुकले चोर, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ बात कहा गया है बिरसा तोरियाद में। ठीक है, ये जो है बिरसा तोरियाद में बहुत ही अच्छा है। ये कविता बहुत ही अच्छा लगा है। चलिए अब हम लोग समझेंगे इसको, इसे समझेंगे बिरसा तोरियाद में। जितना पढ़ना था तो हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन बिरसा तोरियाद में एक बार पढ़ लिए हैं, फिर से हम लोग ये पढ़ते हैं। रिवीजन का भी टाइम है भाई। ए दादा बिरसा, ए दादा बिरसा, एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल, एकले तो खड़ा है मोके बुलाओ, एकले तो खड़ा है मोके बुलाओ, मोहे तो को संग देबू देख के मोर हियाओ। ठीक है, पहले अब से क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास आएगा, ठीक है, कवि का, तो उसमें हम लोग जो सिलेबस में पढ़ना है उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में जो कविता है उसे फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ए दादा बिरसा, एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह तो खोल, एक खड़ा है मुगहो बुलाओ, और मोहे तो संगू देबू देख मोर हियाओ। जखने मोय देखू ना तोके इहाँ ठाड़, तखने मोर कापिला भीतर कर हाड़, सोचो ना भागो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुहकेला याद होइल जखने। कहने का मतलब अपने ये सीडी सिंह बोल रहे हैं कि ए दादा बिरसा, मतलब एक बार तो बिरसा बोल दो, आफत के बेरा में मुंह तो अपना खोल दो, अकेले खड़ा है मुगहो बोला मतलब कि अकेले आप खड़ा है, मुझे भी बुला लीजिए, हम मतलब मोहतो के साथ देबू। ठीक है, हम भी आपको साथ देंगे, अरे एक बार यहाँ तो आओ, जखने मुझे देखो ना तो के, और जब भी मैं आपको यहाँ खड़ा देखता हूँ, तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़, मतलब जब भी हम अकेले आपको खड़ा देखते हैं, तभी मेरा जो है अंदर का हाड़ कांप जाता है, और सोचते हैं, भागते हैं, कांपता है, यानी कि सारा मन मेरा करता है, और करेजा मोर कुहकेला याद होइला जखने। इस प्रकार से जब याद आता है आपका बिरसा, तो जो मेरा कलेजा है ना कुहकता है। ठीक है, इस प्रकार से सीडी सिंह बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ए ललू, ए ललू, आज तो तोए बाच रहते हिया, का मजाल केकरो की ढुके जात सिया, सिसकोना बिलकोना कल्पोना रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज, पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज, अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली, दनादड़ मुड़ हिटी जखने तेगा लगी, चोर लुचा फूसी ठग भर गेला बगरा, एंड बैकला लखे देखैला खखरा कर लतरा, माय होके दुबला घास पोसे मोर काम, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम, कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मन सार तो के अनपचो नहीं करे। इस प्रकार से है बिरसा कर याद में, है ना, सारा चीज बोल रहा है बिरसा कर याद के बारे में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे क्लास करा दिए गए हैं, अब टोटल क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, जेनी खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव, बाहरे मोर काया गतर धाइन मोर माए, इतय इतय खाए गेलय तेव नहीं सिराए। इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि जे निखालक मौके जिंदगी पछता, मतलब जो नहीं खाया वो भी पछताता है, फिर मौका नहीं, इस प्रकार से मौका नहीं आएगा, बाहरे मुरकाया,
ठीक ना। चलिए अगला है क्या, खाए लेवा अपन पेट भर, खाए लेवा मोर बाचक चाहे, दुबला कहे घोड़ा ठिना, कुछ दिन ले छोड़ा, होवे के देवा हरा भरा, इतने नाता तोड़ा। कहने का मतलब है कि दुबला घास जो है घोड़ा ठीन कह रहा है कि अभी छोड़ दो, ठीक है, हरा भरा और होने दो, अभी नाता तोड़ दो। ढेर खिसवाला, ढेर खिसवाला होले, बनमू मुई जहर, जे जे खाबा मुके, देखबा मंच रहर। इस प्रकार से जो जो मुझे खाएगा देखेंगे हम सभी को। मीठे सूखे एक बारगी, जहर के ना खावा, मीठा लगने पर जहर को मत खा लो, कैट को तो जिए देवा, सांस तो सांस के बचावा। इस प्रकार से बोल रहे हैं। जेकर जे जीना पानी, जेकर से जीना पानी, काले एतई बैर, सेकर कतई चली भला, बताओ उकर खैर। कहने का मतलब है कि जिससे आपका जीना खाना है उसी से आप बैर कर रहे हैं। धरती का सेवा बेटा बन रह, और जाइत बाकी जे केहू कहीं सबके तो सह, ठीक है ना। इस प्रकार के सबको सहना, आगू पीछे सोच ले करू अपन होश, पाछे मौके ना देबई कोनो बातक दोष। इस प्रकार से यहाँ क्षितिज कुमार राय बिरसा कर याद में लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ जो है 4 कविता लिखा गया, ठीक है, बिरसा कर याद में 4 कविता लिखा गया। कौन कौन, क्षितिज कुमार राय एक फुलवारी वाला, यानी कि दुनिया एक फुलवारी है, ठीक है, दुनिया एक फुलवारी है। दूसरा, और इसे आप देख सकते हैं, घर में ढुकले चोर, बसंत, और एक बिरसा कर याद में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, और आगे आएंगे ऐसा क्लास या नहीं वो भी आप बताएंगे। धन्यवाद, स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी पेपर 2 के कविताओं और गीत से नगर पालिका में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसी का जो है ये क्लास आज 3 है। और जिन्होंने भी ये क्लास 2, 1 और 2 नहीं देखे होंगे वो अवश्य देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो आपको बताया जा रहा है, लेखक का पूरा फुल परिचय बताया जा रहा है, ठीक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। सो ज्वाइन दिस चैनल क्विकली। और भीम महतो के द्वारा नागपुरक भाई मन के साथ साथ इनके सभी कविताओं को पढ़ेंगे। बात रही हिंदी पेपर 2 नागपुरी, खोटा पेपर 2 नागपुरी पेपर 2 झारखंड जी के, सारे कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, या फिर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारे हैं ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल, जितने भी नागपुरी कोर्सेस है और भविष्य में आएंगे सारे का आपके पास यहाँ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, एमसीक्यू सारे हैं, ठीक है। सो ज्वाइन दिस चैनल एंड सारे कोर्स फ्री ही होंगे, सो टेंशन नॉट। और अब जल्द ही आने वाले हैं एक महा मैराथन, जिसे कंप्यूटर का हो गया और साइंस का हो गया, तो ये सब का अभी महा मैराथन क्लास आने वाले हैं। सो आप लोग इंतजार कीजिए, अगर आना चाहिए या नहीं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कंप्यूटर हो गया, साइंस का हो गया, पॉलिटी हो गया, सबका अभी एक एक जो है महा मैराथन क्लास आएंगे, ठीक है। कौन सा क्लास आएगा, महा मैराथन क्लास, याद रखेंगे। हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ठीक ना। तो ये अभी जो है सिर्फ आपके सीजीएल के रिवीजन के लिए आएंगे, और ये कितने दिन के आएंगे अंदर, ये 6 से 7 दिन के अंदर आएंगे। सो आना चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग अभी चलते हैं कि सबसे पहले भाई भीम महतो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो भीम महतो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पेंसिल को छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए, गुरु बाजपुर के निवासी भीम महतो भीमसेन और बी महतो के नाम से नागपुरी गीत कविता लिखते थे। देखिए यहाँ जो लिखा गया है कि भीम महतो को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो भीमसेन और बी महतो, याद रखेंगे, दिस इज द उपनाम ऑफ भीम महतो, यानी कि उपनाम क्या हो गया इनका, ये भीमसेन और भीम बी महतो, ओके। और ये क्या करते थे, गीत और कविता लिखा करते थे। इनकी एक पुस्तिका नागपुरिया पचरंगी प्रकाशित हुई है। तो भाई नागपुरिया पचरंगी किनकी जो कृति किनकी है, तो भीम महतो के, ठीक है। इसमें अन्य नागपुरियों कवि के भी गीत शामिल है, ठीक है, मतलब कि इनके अलावा और भी कवि के गीत इसमें शामिल है। डॉक्टर केसरी की जय झारखंड पत्रिका में भी इनकी कुछ कविताएं छपा हुआ है, यानी कि जो डॉक्टर बीपी केसरी जो छापे हुए हैं जय झारखंड, उसमें भी इनका आपको गीत या फिर कविता मिलेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। भीम महतो का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1940 में हुआ था।
कब हुआ था? 1940 में। याद रखेंगे भीम महतो का जो है जन्म 1940 में हुआ था। ये सब नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक ना। 1972 से 73 ईस्वी में नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में ये बहुत सक्रिय थे। सक्रिय मतलब एक्टिव थे। ओके, संभवतः ये डॉक्टर के पेशे से जुड़े थे, मतलब कि डॉक्टर भी थे, है ना। पेशे यानी कि डॉक्टर भी थे, ऐसा नहीं कि भाई कोई डिग्री ले लिए तो डॉक्टर लग गया, वैसा वाला नहीं। पेशा, पेशा मतलब कि अपना जो काम धाम जो जुड़ा होता है उससे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना पसंद करते थे। अब चलिए हम लोग देखिए इनका जो है आपका वंदना करब से पिछले बार नागपुरी में प्रश्न पूछ दिया था, ठीक है। तो अभी सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद देखिए ये हम लोग को कविता पढ़ना है। अभी टोटल जो है 3 कविता लिखे हैं, ठीक है ना। एक कविता का रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग ये देख भी लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये है सबसे इनका जो फर्स्ट कविता है वो है वंदना करब, ठीक ना। इनका जो कविता है वंदना करब, और ये जो कविता के पद है ये वंदना करब के कितना है? 3 है। अरे भाई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पद याद रखिएगा। वंदना करब जोरी गणेश पद, ठीक है। वंदना करब जोरी, गौ माता सदा हितकारी गणेश पद, ठीक है। वंदना करब जोरी, आगे मैं समझाता हूं। शिव गौरी दया जगत हितकारी, शिव गौरी दया जगत हितकारी गणेश पद, वंदना करब जोरी। जड़ भीम मांगे विद्या देहूं सुखकारी गणेश पद, वंदना करब जोरी। देखिए यहाँ इस कविता में वंदना करब यानी कि वंदना करना, ठीक है। हम लोग किसी का पूजन करते हैं, तो यहाँ देखिए वंदना करब जोड़ी गणेश पद को यानी कि गणेश भगवान को ये सब वंदना कर रहे हैं। और गौ माता सदा हितकारी, हमेशा गौ माता हितकारी होती है सभी के लिए, ठीक है। वंदना करब हाथ जोड़ के। शिव गौरी करु दया जगत हितकारी, मतलब कि जो है शिव और गौरी, मतलब कहने का मतलब शिव और पार्वती जी जो हैं, मतलब कि हमेशा गौरू, ठीक है, मतलब कि सारे जो हैं भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? दया कर रहे हैं, ऐसा हितकारी। वंदना करब जोरी, जड़ भीम मांगे विद्या देहु सुखकारी, मतलब और ये भीम महतो है ना, ये शिव भगवान से, गणेश भगवान से, गौरी जी से क्या मांग रहे हैं? विद्या मांग रहे हैं। कैसा भाई? सुखकारी विद्या मांग रहे हैं, ठीक है। कैसे? वंदना हाथ जोड़ के सारे चीज ये मांग रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो इनका कविता है, कहाँ जन्म लेल, कहाँ जन्म लेल सीता सुंदर अच्छा सजनी रे, कहाँ जन्म लेल श्री राम, जनकपुरे सीता सुंदर अच्छा सजनी रे, अवधपुरे श्री राम। कहने का मतलब है कि भगवान जो हैं सीता, सीता मैया और भगवान राम कहाँ जन्म लिए थे, तो यही इसमें ये कविता में दिया गया है। तो देखिए सीता जी हैं जो हैं कहाँ? जनकपुर में जन्म ली थी। अवधपुर में क्या जन्म, कौन जन्म लिए थे? भगवान राम। नेक्स्ट, कौन बरने सीता सुंदर अच्छा सजनी रे, कौन बरने श्री राम, कौन बरने श्री राम। तो देखिए गौर बरने, ठीक है, गौर बरने सीता सुंदर ना, अच्छा सजनी रे शाम बरने श्री राम, ठीक है। तो यहां देखिए जो है कौन बरने सीता सुंदर, तो ये गौर बरने सीता सुंदर है ना। और इनका क्या है? राम जी का क्या है? भगवान राम का श्याम बरने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, बरन विलोकी जड़ भीमसेन हर खाए अच्छा सजनी रे अवधपुरे श्री नाम, ठीक है। यहाँ जो भीम महतो जो बोल रहे हैं कि हम लोग को कहाँ में रहना है ना, वरन विलोकी, ठीक है ना। श्री राम और सीता मैया का जो है, यानी भगवान श्री राम और सीता मैया का ये बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि ये सब जो है कहाँ जन्म? अवधपुर में इनका जो ये रहे थे, है ना। और सीता मैया जनकपुरे जन्म लिए थे और इनकी जो है महिमा अपरंपार रहे, यही यह बात विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ आपको जो है एक शॉर्ट नोट्स लास्ट में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पूछे जाते हैं ये ध्रुव पद से पूछे जाते हैं, प्लस आपका ये 3 हो गया, यानी कि आपको देखने हैं जो भी कविता है आपका सिलेबस के अलावा उसको पढ़ने नहीं है, ठीक है, एकदम रटने नहीं है बाई लाइन बाई, आपको सिर्फ याद रखने हैं कि भाई कौन कौन कविता, ठीक ना। यहाँ देखिए कहाँ जन्म लेल, अब ये आप रखिएगा कहाँ जन्म लेल, ठीक है, कहाँ जन्म लेल, तो आपको याद नहीं रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। अब भीम महतो का 2 जो कविता है, एक वंदना करब से हो गया गणेश पद, और एक कहाँ जन्म लेल से, ठीक है। यानी कि ये सीता मैया और भगवान राम के जन्म से रिलेटेड है, याद रखेंगे ये चीज। देखिए और तीसरा जो कविता है भीम महतो का, ये कौन सा है? नागपुरक भाईमन। नागपुरक भाईमन
सुतल ही कालखे एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नहीं। कहने का मतलब है कि नागपुरक भाई, मेरे झारखंडी भाई लोग, ठीक है, नागपुरक भाई मन यानी कि मेरे झारखंडी भाई लोग, मतलब कि किस तरह तुम सोए हुए हो, ठीक है। नागपुरक भाई मन सुतल ही काल के, किस प्रकार तुम लोग सुता हुआ है, एतई बेरा भेलय मुदा नींद टूटत नहीं, मतलब कि इतना समय हो गया तब पर भी नींद क्यों नहीं टूट रहा है, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमरिन कर धान जन त्यों मोरा भूखे, हाल तोरब हमरिन उमन जीवई सुखे। कहने का मतलब जो भी झारखंड से खनिज खदान मतलब जितना भी हो रहा है पैदावार सब ले जा रहे हैं लूट के, तो यही बोला जा रहा है इसमें कि हमरिन कर धन जन, मतलब झारखंड में जितना है हम लोग का ही तो धन है ना, त्यों तबो हम लोग मर रहे हैं भूखे। अब हार तोरब हमने मतलब कि हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, उमन जीवई सुखे, तो मतलब कि उन लोग जिएगा सुख से, जो मतलब कि आ रहा है और ले जा रहा है, कोई बालू ले जा रहा है भाई यहाँ का, ठीक ना, तो ये बहुत बड़ा कोई कोयला चोरी कर ले रहा है, तो ये कहाँ, ये हम लोग का धन है, इसको सुरक्षित रखें, ठीक है। लेकिन झारखंड में वही हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, हर आदमी एक्टिव हो। हमरिन ठिन हीरा मोती, देखिए क्या बोला जा रहा है, कितना अच्छा अच्छा कवि लिखे हैं। हमरिन ठर, हमने ये आपको सिलेबस में पढ़ना है इसलिए आप इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। ये सारे नागपुरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, बहुत सारे स्टूडेंट ये देखने पर सर और वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट में है, सारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है, ठीक है। हमरिन कर अंधन हमरिन के कारखाना, ठीक है, हमरिन कर अंधन हमरिन का कारखाना, जहां देखो तहां भरल हीरा का खजाना। देखिए यहां बोल रहे हैं कि हमरिन टिन हीरा मोती, हम लोग के पास हीरा मोती है, सोना चांदी है, सैकड़ों जीना कठिन, उसमें भी हम लोग को क्या है, जीना कठिन हो गया है और मुंह छांद के, है ना। और हमरिन कर हमदन हमरिन का कारखाना, हम ही लोग का कल कारखाना है, कहा जहां देखो भरल हीरा के खजाना, और जहां देखो ये कारखाना में हीरा का खजाना भरल है, तब पर भी हम लोग को एकदम दुख हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। मगर तनी जाए ताकू कचहरी थाने चाहे थाना, दूरो, ठीक है, दूरो की नांगे न देबई, ठीक है, दूरो की नी लांगे देबई चट करबई माना। कहने का मतलब है यहाँ बोल रहे हैं कि मगर तनी सा ताकू कचहरी जगह थाना जाओ, मतलब कि वहां तुमको चढ़ने भी नहीं देता है, ठीक है, दूर से भगा देता है, इस प्रकार से है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ये है, जैसे आप पदाधिकारी बनिएगा तो किसी से भी हो आप प्रेम से बात करिएगा, ठीक है, कितना भी बड़ा पदाधिकारी बन जाए या छोटा ही पदाधिकारी कुछ भी बने, ठीक है, अगर आपसे जहां तक हो सके, आपके स्तर से जहां तक हो सके, आप उनको हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत हो चुके हैं, ठीक ना, तो वैसा नहीं बनना है, प्रेम से हैंडल करना है और रहना है, क्योंकि सारे झारखंडी भाई लोग हैं हम लोग ना। ऊ मनकर भार बोझा कतई बोहब, है ना, और कतई बोहब धन के विस्नाथक रूप हमरे जो है अब हमरे बुलक। कहने का मतलब है कि उमन कर भार, उन लोग का जो भार बोझा है कब तक हम लोग ढोते रहेंगे, ठीक ना। धैर्य के विस्नाथक रूप मतलब कि विनाशकारी रूप धर के अब हम लोग भी क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। मजर अब नजर, मजर नहीं है नजर, ठीक है ना। नजर अब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जान गेलै होलक ऐलान, ताइन के सीना आपन आप धारू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि अब मेरा जो है हम लोग का झारखंडी भाई लोग का नजर खुल गया है, क्या हुआ है खड़ा, कान हो गया है, चारों बटे जान गेलै होलक ऐलान, और सभी जगह जो है ऐलान हो गया है एकदम कि सीना तान के खड़ा रहना है, कि सीना तान के सीना आपन आप धारू हथियार, ठीक है, अपना सीना तान के धरो हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार, मतलब कि सामने जो दुश्मन खड़ा है, मुदई यानी कि दुश्मन, और उसको भेज दो गंगा पार यानी कि झारखंड से भेज दो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, नागपुरक भाई मन, और ये सच में बहुत ही अच्छा है ना। तो आप ज्वाइन करें एडी झारखंड क्लासेस, क्योंकि यहाँ जो है आपको टोटल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। और वो टेस्ट आने चाहिए या नहीं, वो क्लास आनी चाहिए या नहीं, रिवीजन के लिए आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आप देख रहे हैं भरत नायक यानी जेठ मास अति, ठीक है, भरत नायक के द्वारा लिखा गया है, और अभी तक मैंने 3 क्लास करवा दिया गया है। इसमें जो है आपका कवि का टोटल डिटेल्स मिलेगा, प्लस जो कविता ये कविता लिखा गया है उसके अलावा जितने भी कविता है सारे कविता को हम लोग देखेंगे समझेंगे, ओके।
और ये हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 सारे कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पे, ठीक है। और जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, नागपुरी पेपर 2 के ना, वहां से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जो जैसे सीजीएल यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी है, ये आपको सारे कोर्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और क्लास जो होंगे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लेकिन पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो भरत नायक, ठीक है, तो भरत नायक जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भरत नायक जो है कितने कविता लिखे हैं, और हम लोग देखेंगे कि भाई भरत नायक का कितने कविता देखिए 1 2 3 जेठ मास अति है, बस, यानी कि इन्होंने भी कितनी कविता लिखे हैं, 3 कविता लिखे हैं, बस इनके भी हम लोग अवलोकन में कितनी कविता को देख लेना है, 3 कविता को देख लेना है। चलिए भरत नायक के बारे में हम लोग टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं। भरत नायक जो है क्या है, आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय कवि है थे, ठीक है। भरत नायक आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक नागपुरी के लोकप्रिय कवि कौन थे, तो भरत नायक। छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंजवन से यह जुड़कर इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली। तो भरत नायक क्या क्या चीज से जुड़े थे, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंजवन से, ओके। ये प्रगतिशील विचारक थे, ठीक है, मतलब कि उच्च विचार थे इनकी लिहाज से ही इनकी गति, गीत, यात्रा मार्क्सवाद तक पहुंचती थी, ओके। चलिए नेक्स्ट। भारत का जन्म जो है, भरत नायक का जो जन्म है, राजू नायक के गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। राजू नायक के गरीब परिवार में हुआ था, कहां भाई, हटिया के आसपास बालालोंग गांव में इनका जो जन्म हुआ था। कहां हुआ था, हटिया के बालालोंग गांव में, बालालोंग 1940 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 2008 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। इनका देहांत कब हुआ, 2008 ईस्वी में। इनके गीत छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते थे। भाई इनका गीत कहां छपता था, इनका निधन यानी कि 2008 में हुआ था, याद रखेंगे, निधन, ओके। सांस्कृतिक संघ की पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते थे। सौभाग्य की बात यह है कि रांची की जन माध्यम नामक संस्था ने 2008 में इनकी याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की। किनकी, रांची की जन माध्यम ने इनकी याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की, ठीक है। और इन्होंने भी कुछ प्रगतिशील गति शामिल है, ठीक है, ये भी इनके भी कुछ जो है प्रगतिशील गीत जो है इसमें शामिल है, ठीक ना, मतलब कि जोश भरा। नागपुरी सम्मेलन में लोग इनकी प्रतीक्षा किया करते थे, ठीक है, क्योंकि भाई ये जोश जगाने वाले थे। देखिए, घरे नखई पिया, इस प्रकार से एक कविता है। दूसरा जो आपका कविता है इनका, भाई बहिन हिते मन, भाई बहिन हिते मन। और नेक्स्ट है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, 4 है कविता, सॉरी 4 है, इनका 4 है, 3 नहीं है। तीसरा ये हो गया, और चौथा आपका हो गया राखू संगठन। अब इस प्रकार से है जो राखू संगठन से आपका प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है ना। देखिए ये वाला, तो सारी चीज आपको देखने हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। घरे नखई पिया, घरे नखई पिया, ये कहूं दुखक और, हाय रे दैया बिलखी नैने बहे नीर रे, ठीक है। निसी अंधरिया घोर, नाना जाति करे शोर, हाय रे दैया अकबक करे जिया मोर। ना कह रहे हैं कि घर में नहीं है पिया, और एकदम के कहूं दुख, मतलब कि किसको कहे दुख, हाय रे दैया बिलखी नैने बहे नीर। और इस प्रकार से जो है बिलख बिलख के अपना वो नीर बहा रहे हैं, नैना बहा रही है। और निशी मतलब अंधरिया, पूरा अंधार राती घोर में, मतलब कि विभिन्न जीव जंतुओं का आवाज आ रहा है, हाय रे दैया अकबक करे जिया मोर, मतलब कहने इनका जो है मन अकबका रहा है ये सब सुन सुन के, ठीक ना। बिसरे नहीं पारी और एंड बीरत कर जोर, ठीक है, हाय रे दैया तड़की उठत हिया मोर, कहे भरत करे शोर, आजू आबे पिया तोर, हाय रे दैया सुन के आनंदे जीवा मोर। कहने का मतलब है ये जो है बिसर नहीं पा रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो विरह हुआ है वो नहीं बिसर पा रही है। और हाय रे दैया तड़की उठत हिया मोर, मतलब कि जो है एक स्त्री का जो है हिया मतलब कि जीव तड़प उठता है। तो भरत जी क्या कहते हैं, करे शोर, भरत करे शोर कि आजू अब पिया तोर, मतलब कि आज तुम्हारे पिया आएंगे। ये सुन के जो है विरहनी का हृदय कैसा हो गया, आनंदित हो गया। देखिए जो है यहाँ जो प्रश्न जो होते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए यही 3 से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्चुअली कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन आपका जो है आप ध्यान देंगे, ठीक, घरे नखे पिया मोर, घरे नखे पिया मोर, ठीक है, अकबक जिया मोर। तो इस प्रकार से रिलेटेड आपको लग रहा है ना,
घरे न खे पिया मोर, इस प्रकार से हाय रे सुन के। अब यहाँ बोल रहे हैं भरत, अगर आपसे यही पूछ देगा, ठीक है, तो पिया को लेकर और कोई कविता नहीं है, अगर यही बोल रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है, ये चीज याद रखना है कि क्या क्या कविता लिखे हैं, तब तो आप उसमें नोटिस करेंगे, है ना। कहे भरत करे शोर आजू आवे पिया तोर, यहाँ पिया की बात हो गया ना, है ना। हाय रे दैया सुन के आनंद जीवा भो, तो ये आपको नहीं समझ रहे कि अरे कि एक बुरानी थी, भरत जी उनको बोले थे कि आज तुम्हारे पिया आएंगे, इस प्रकार से वहां प्रश्न होंगे कि नहीं, तो आपको ये सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट कि आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कविता है, इन्होंने 4 कविता लिखा है, यहाँ गलती से हो गया था, 4 कविता इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट चलिए, भाई बहनी हिते मन, जो है भाई बहन हिते मन काले भली जने तने, काम करूं हरी दारू पिए न कम करूं, ठीक है, हरी दारू पिए ध्यान रखूं सुख चैन से जिए। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कवि, ये ध्रुवपद है, ये ध्रुवपद भी पूछ देता है कि ध्रुवपद निम्न में से कौन है ना, जो फर्स्ट का फर्स्ट होता है वो ध्रुवपद। भाई बहन हिते मन, सभी भाई बहन और हित को कहा जा रहा है कि काहे भेली जने तने, सबको काहे इधर उधर हो गए हैं, मतलब कम कर दो दरुआ हाड़ी हाड़ी दरुआ पीने के लिए, ठीक है, और राखू ध्यान रखूं सुख चैन से जिए, मतलब कि अच्छे से जियो, ध्यान रखो जीने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं, नशा से नसाई गेली और बेसों से बेकार भेली, नशा से नसाई गेली बेसों से बेकार भेली, ई धंधा है के बाबू बहे के ध्यान रखू अपन जिया के जियत, ठीक है। माइत गेली चित भेली बिना ख्याली सुइत गेली, छोड़ू ऐसन हेवा भूख सहेक ध्यान, ना करू मत बारी देखू अपन खेती बाड़ी समझ, ठीक है, समझ ले भरत कर ई कहे का ध्यान करूं, ठीक है। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जो नागपुर झारखंड में जो है बहुत ऐसा है क्षेत्र, कोई बुरा ना मानेंगे, अभी भी जो है कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ नशा करते हैं, तो वही करेगा कि ये बोल रहे हैं कि भाई सभी फैमिली लोग साथ में रहे, ठीक है, सारे साथ में ही रहने चाहिए ना, क्योंकि आजकल दरार दरार पड़ रहे हैं, शादी विवाह होने के बाद सारे दरार पड़ रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नशा से नशाए के लिए बेसो, मतलब कि नशा से सारे लोग नशा ही जाता है, सो नशा से हमेशा दूर रखे, बेसो से बेकार भेले, मतलब कि अच्छा थे उससे भी बेकार हो गए, ई धंधा है के बाबू बहेक, मतलब कि ई धंधा जो है नशा करना एक बहाना हो गया, बर्बाद होने का एक क्या है, एक धंधा हो गया है। राखू अपन ध्यान रखू अपन जिया के, ठीक है, अपना दिया को हमेशा ध्यान रखे। माइत के लिए चीत भेली बिना ख्याल सुइत के लिए, मतलब यह है कि जब नशा करेंगे तो भाई माती ना जाएंगे, माइत के लिए चित भली करने के मतलब सुत गए, है ना, जहां मन तहा नलिये में, ठीक है, खेते में, दूरे पर रोडे पर, इसी प्रकार से कहीं भी, है ना। तो ये चीज हो गया, बिना खाले सूद गली, अरे बिना खाले सूद गली क्या होगा पेट के अंदर, दारू पीने वाला अक्सर आदमी, जब हम लोग अति क्या बोलते अपना कैंप में थे, तो वहां जो है जवान जवान कहने मतलब 45 उम्र के नौजवान, मतलब कि छुप छुपा के कभी कभी हमेशा पी लेते थे रेगुलर, ठीक है, किसी को बताने नहीं, सोने समय पी लेते थे, तो उनका जो है 45 साल से ज्यादा उनका जिंदगी नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे तो किसी का जिंदगी कहने का मतलब नहीं, वो देहांत हो जाता था, तो ऐसा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, ठीक है। माइत गली चित भेली बिना खाले शुद्ध गली, छोड़ो ऐसा हेवा भूख सहे, मतलब इस प्रकार के जो है बेकार का भूख सहना छोड़ दो, ध्यान रखो अपना, ना करो मतवारी, मतलब कि मतवारी दारू पीना उना मत करो, देखो अपन खेती बाड़ी सब अपना खेत बाड़ी देखो, समझ लो ये भरत कहे ध्यान, मतलब कि समझ लो कि ये आपका भरत कह रहा है। चलिए अब है हम लोग को सिलेबस के अनुसार ये पढ़ना है, सिलेबस में जेठ मास अति किनका है, भरत नायक का, जेठ मास अति, जेठ मास अति भरत नायक, ठीक है। अति कौन कर दिए थे, भरत जी ना, भगवान राम जी को लेने गए थे। जेठ मास अति धुपक दीन, पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लूक करे खाने खाने, मने लागे प्यास रुचि नहीं भूख परे भाई, दिन रात सोची जीव अकबक करे, उमड़त आवे हवा तूफान, सेहो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे तन को नहीं मिले आराम, घरे न बाहरे भाई दिन ना। अब देखिए यहाँ क्या है, का करूं समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लस लस करे सेज पलंग पर, नींदो नहीं पड़े भाई दिन, इसी का रिपीटेशन किया है। भरत नित आस लगाए, ठीक है, भरत नित आस लगाए, भरत नित आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरियरे, मन प्रसन्न होवी तखे सगरे नगरे भाई, और दिन पानी बिनु सुखल जमीन,
जेठ मास अति कविता से क्या ये आपका संदेश देना चाहते हैं कि जेठ मास अति धूपक दिन, मतलब कि जेठ मास जो है, जेठ जेठ महीना जो है अति धूप का दिन है। पानी बिना, मतलब कि पानी बिना जो है पूरा जमीन सूख गया है। लह लह लू करे, लू का मतलब होता है कि जो हम लोग को लू लग जाता है ना, लू, वो उसको लू कहा जा रहा है ना। तो जेठ का जो महीना होता है वो बहुत धूप का दिन होता है, उसमें लह लह लू करता है। और जो पानी बिना होता है सारे जीव जंतु सूख जाते हैं, जमीन भी सूख जाता है, जमीन में दरार पड़ जाते हैं। ये चीज खाने खाने मने लागे प्याज, रुचि नहीं भूख पड़े भाई। कहने का मतलब है इस प्रकार से जो है सूखा जीव जो है कैसा, खाने खाने मतलब कि बार बार प्यास लगता है, बार बार क्या लगता है, प्यास लगता है, और रुचि नहीं भूखे पड़े। ठीक है, और भूख में जो है कोई रुचि नहीं रहता है, दिन रात सोची जीव अकबक करे। और दिन रात जो है, रात को नींद भी नहीं आता, इतना गर्मी लगता है। माने जिसके घर पंखा उंखा नहीं है उनके घर तो ऐसा लगेगा ही ना, दिन रात सोचे जीव अकबक करे, है ना। और इसी प्रकार से सोच सोचकर दिन रात जीव जो है अकबक करता है। उमड़त आवे हवा तूफान, सेहो देखी उड़त प्राण, है ना। तपित अंग परे, तन को नहीं मिले आराम, घरे ना बाहरे भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बोल रहे हैं कि उम्र जब हवा भी आता है ना, तो इस प्रकार आता है ना कि लगता है कि एकदम उड़ जाएगा प्राण। और तपित तपित अंग परे, मतलब जो गर्म शरीर है हम लोग का, ऐसा लगता है कि उड़ जाएगा। ऐसा हवा आता है, लहला लूक वाला आता है ना, पूरा गरम गरम हवा आता है। तो हवा भी ऐसा आता है कि एकदम लगता है कि अंगे प्राण सब उड़ जाएगा। और तन को नहीं मिले आराम, मतलब कि न घर में आराम मिलता है ना बाहरी आराम मिलता है, यही बात बोल रहे हैं। क्या करूं समय भेल कठिन, ठीक है, सुंदर मुख दिसे मलिन। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या करे, जो समय है बहुत कठिन हो गया है। सुंदर मुख यानी कि चेहरा, चेहरा भी जो है मलिन, मतलब कि बदरंग दिखने लगा है। काया लसलस करे, और काया पूरा मतलब शरीर लसलसा गया है, गर्मी में चिपचिपा हो जाता है, उस प्रकार से बोला। सेज पलंग पर नींदो नहीं पड़े भाई, और जो अपना पलंग पर है वो भी नींद भी नहीं आता है। भरत नित आस लगाए ना। भरत जो है रोज आस लगाते हैं, आशा करते हैं, बारिश ऋतु कब से आए देखब हरिहरे, मतलब कि वो कि बसंत ऋतु कब आएगा कि देखब हरिहरी सभी तरफ। मन प्रसन्न हुई तखन सगरे नगरे भाई, और जब बसंत ऋतु आएगा तब पूरा नगर ही प्रसन्न हो जाएगा। तो नगर प्रसन्न कब होगा, जब बसंत ऋतु आएगा, बारिश ऋतु आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसा लगा राखू संगठन, इसी से नगर पालिका में प्रश्न आया था। जिससे भी जहां से प्रश्न आ रहा है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका चौथा कविता है भरत नायक का। ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार। ठीक है, यहाँ पे ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, एक बात एक विचार, एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार, सबसे मिलाए रखू मन। ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, मतलब कि नागपुरी जन कहने का मतलब झारखंडी लोग, राखू संगठन मतलब कि मिलजुल कर, संगठन का मतलब है मतलब एकजुटता मिलाकर रखना, है ना। ए भाई मतलब सारे लोग को कभी कह रहे हैं, ए भाई नागपुरी जन मतलब कि झारखंडी लोग आपस में रखो संगठन, कोई भी विवाद ना खड़ा हो, इस प्रकार से रहे। एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार, मतलब कि हमेशा एक बात सब मिलकर करे, एक विचार करे और इसका प्रचार करे। सब मिलाए रखो मन, अपना सब मन को एक जगह मिलाए रखे। ये भाई नागपुरी जन आपस में रखो संगठन, इस प्रकार से सारे नागपुरी भाई लोग को ये बोल रहे हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, संगठन बनाकर रहना चाहिए, एकजुटता रहना चाहिए। ठीक है, ये भाई ए नागपुरी जन ना, ये हो गया। मैत बनो संगी मतवार, ठीक है, मैत बनो संगी मतवार, बेस नहीं लागे ई व्यवहार, सोच, ठीक है, सोचू कैसे बांची इज्जत धन, ये नागपुरी जन, है ना, ये नागपुरी जन आपस में राखो संगठन, है ना। ये बूंदू बूंदू का मतलब होता है कि यहाँ फिर से रिपीटेशन हो रहा है, याद रहे। मत बनो मतलब कि साथ में मिलजुल कर, मतवार मत बनिए। ये जो व्यवहार है ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप पूछ लीजिए, अगर दारू आप पीते हैं ना तो आपके फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता है, और खासकर आपकी पत्नी को जो बेसिक होती है ना, वो कभी अच्छा नहीं लगता है ना। आप पूछ के देख सकते हैं कितने भी है। तो सोचो कैसे बाची इज्जत धन, और इस प्रकार से सोचो कि कैसे बचेगा धन और इज्जत। ए नागपुरी जन राखू आपने में संगठन। देखिए यहाँ का संस्कृति आहे बेस हमर, नाता गोता मिलनसार, हित मित लखे बोलू भाई वचन, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन। इस प्रकार से संस्कृति जो है ना हम लोग का बहुत ही अच्छा है, नाता गोता मिलनसार, मतलब इतना मिलनसार वाला है हम लोग का संस्कृति। जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में हम लोग मिलजुल कर करते हैं ना, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, सरहुल हो गया ना, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, दीपावली हो गया ना, मतलब कि इतना है कि कहने से सारे मिलजुल के करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को अच्छा से मिलनसार है सारे नाता गोता। झारखंड का चमत्कार, झारखंड का चमत्कार, भारत राव दिलदार करत है जोहार सबे खाने खाने। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल
यहाँ देखिए, और जो है नेक्स्ट इनका पांचवा, न तीन न चार न पांच, इनका जो है कविता कितना है, पांच है। आपका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ जो है आप सोच रहे हैं कि सर पहले तीन क्यों बोले, फिर चार बोल रहे हैं, फिर पांच, क्योंकि आपका ये माइंड में याद रहेगा कि नहीं सर पांच बोले थे, अब लास्टली पांच ही है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। ए नागपुरी जन राखो अपन। अब पूंजीपति मस्ती उड़ावे, इस प्रकार से पूंजीपति मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो मस्ती उड़ाते हैं, इस प्रकार से वो इसमें बोला गया है, ठीक है। पूंजी देखूं तो दुनिया में अति अनरीत आवे, महंगी अकाल से गरीब टकरावे, ये साजन पूंजीपति मस्ती उड़ावे। जो अमीर लोग होते हैं वो ना मतलब कि अकाल में भी जो है गरीब तो मर ही जाता है, और लेकिन पूंजीपति जो है एकदम मस्ती उड़ाते हैं, ये बोला जा रहा है। भूखे दुखे गरीब बहिन पसीना बहावे, हर कोड़ी बोझा जिंदगी चलावे के साजन पूंजीपति मर से, मतलब कि भूखे गरीब जो लोग हैं वो मतलब हर कोड़ी मतलब कि काम परिश्रम कोड़ी चलाते हैं, लेकिन पूंजीपति वहीं मस्ती उड़ाते हैं। नेक्स्ट, ठीक से तो रोटी रोजी रोटी गरीब नहीं पावे, जेकरा कुरिया घरे जिंदगी बितावे, ये साजन पूंजीपति मस्ती उड़ाए, मतलब कि गरीब लोग ऐसा ठीक से अपना रोटी भी नहीं कर पाता है, खाना भी नहीं पाता है, लेकिन वहां पर पूंजीपति जो है मस्ती उड़ाते हैं। नेक्स्ट, जहां तहां देखूं बेस गरीब पिसावे, अब पक्का सुझबे डहर क्यों ना बतावे, गे साजन पूंजीपति मस्ती उड़ावे। जहां तुम देखेगा गरीब ही पिसाता है, अब पक्का सुझाव कोई नहीं देता है। सुनो बुझू भाई बहन भरत सुझावे, ना रहूं अचेत अब समय बतावे, गे साजन पुस्ती जो है पूंजीपति मस्ती उड़ावे। तो दोस्तों ये पूंजीपति मस्ती उड़ावे से है, ये सभी में दिया गया है, तो आप पूंजीपति मस्ती उड़ावे से समझेंगे, ये चीज आपको याद रखने की कितना है, यानी कि टोटल जो है इनका भरत नायक का कितना है, पांच कविता है, ठीक है। पांच कविता के बारे में आपने पढ़ा, और ये कैसा लगा, आई थिंक क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और भी इसी प्रकार से क्लास आते रहेंगे, सो ज्वाइन दिस चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर एकदम भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि जो देख लिया हो तो शेयर करना है नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना शेयर करना है ना किसी से बताना है कि भाई ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे सिलेबस का। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और पिछली क्लास की तरह भी जो है ये 5 जो क्लास है आपका 4 क्लास हो चुके हैं, ये आपका 5 क्लास है, ठीक है। धनेंद्र प्रवाही के बारे में पढ़ेंगे, और तुलसी और कैक्टस के साथ इनकी जितनी कविताएं हैं वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से आने वाले प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। सो ध्यान देंगे, सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडी क्लासेस से जल्द जुड़े और अपने दोस्तों को भी बोले। हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2, झारखंड जीके, ठीक है, सारे संपूर्ण पेपर 2 और पेपर 3 अगर साथ में लेते हैं तो 499 में मिलेंगे फुल कोर्स। और अगर सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ आप नागपुरी या खोटा या पेपर 2 का लेते हैं तो 399 अभी ऑफर फी है। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस, और टेस्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो एडी क्लासेस ऐप पे जाएं। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। चलिए, तो धनेंद्र प्रवाही जो है आधुनिक आधुनिक नागपुरी कवि की क्या है, एक विशिष्ट पहचान है। 1970 से 1972 से ये हिंदी के अनेक विधाओं में रचना करते आ रहे हैं, मतलब हिंदी की किताबें पुस्तकें सारे ये रचना कर रहे हैं, ठीक है। नागपुरी में इसी समय इनकी कुछ कविताएं जैसे जय झारखंड में छपी थी जय झारखंड। स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्ति के बाद नागपुरी में इनकी 3 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई है। कौन कौन सा भाई, छन दुई छन, लोर, अगम बेस। तो ये चीज़ तीनों जो है आपका पुस्तक काव्य ये याद रखेंगे, ठीक है। छन दुई छन, लोर, अगम बेस। कुछ दिन पहले इन्होंने धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का नागपुरी भावा अनुवाद पूरा किया है, ठीक है। यही चलिए कि श्री प्रवाही यानी कि धनेंद्र प्रवाही का जो है आपका जन्म कहाँ हुआ भाई, मांडर के निकट चोरिया ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 3 जनवरी 1944 को हुआ था। कब हुआ था, 3 जनवरी 1944 को, ठीक है। नोट डाउन करते रहेंगे, ये सब जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट नोट्स बनाए हैं उसी में ये नोट डाउन करते रहेंगे। पिता का नाम भवानी शंकर मिश्र और माता सावित्री देवी। पुत्र श्री प्रवाही के पुत्र यह थे। शिक्षा में यह स्नातक तक हुई थी इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है,
ठीक है। जैसे नागपुरी संस्थान में पिठौरिया में इन्होंने इन्हें शारदा प्रसाद सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इन्हें ऐसे कौन से नागपुरी कवि हैं, 3-4 कवि जिसे शारदा सम्मान प्रसाद सम्मान ये आपको ये सम्मान दिया गया है, लेकिन उसमें भी 3-4 में एक ये भी हैं, कौन, धनेंद्र प्रवाही। चलिए हम लोग चलते हैं। तो इनकी देखिए टोटल कितनी कविताएं हैं, टोटल 3 कविताएं हैं। ठीक है, जैसे एक गज़ल हो गया, दूसरा हो गया तुलसी और कैक्टस जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया पूरब कर गीत, और पूर्व कर गीत से आपका आया था प्रश्न। ठीक है, तुलसी और कैक्टस से तो आया ही था, इसके अलावा पूरब कर गीत से भी आया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गज़ल है, पछमे से का आलक हवा, घरे आप बाजार भेलक। ठीक है, मोल तोल हई डेग डेग में, रिश्ता कारबार भेगेलक। दारू किडनैप नंगापन तो युग कर संसार भेगेलक। अब बूढ़वा घर कर होल संतरी, छोड़ा तो फरार भी हो गलक। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पश्चिमे से का आलक हवा, मतलब इस प्रकार से पश्चिमे से क्या आया हवा कि घरे अब बाजार हो गया, मतलब घर भी अब बाजार हो गया है। मतलब कि एक संकेत दिए हैं कि पश्चिम से ऐसा कौन सा हवा आया जो घर भी बाजार हो गया है। अब मोल तोल तो डेग डेग, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दूरी पर मोल तोल हो गया है, रिश्ता में कारोबार हो गया है। ठीक है, रिश्ता नाता में अपना कारोबार हो गया है। दारू किडनैप नंगापन तो युग का संस्कार हो गया है। और ये जो है आजकल के युग का संस्कार क्या हो गया है, दारू पीना, किडनैपिंग करना, नंगापन करना, सारे चीज़ ये सब हो गया है। बूढ़वा घर होल संतरी, और बूढ़वा घर संतरी कहने का मतलब कि वो पहरा। ठीक है, तो वो छोड़ा तो फरार हो, जो पहरा भी कर रहा था वो भी फरार हो गया। ठीक है, मतलब कि जब बूढ़ा माँ बाप होता है तो उसका बेटा भी चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ गज़ल में बोला जा रहा है धनेंद्र प्रवाही का। चलिए नेक्स्ट तुलसी और कैक्टस की ओर चलते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। आंगना के बीचों बीच ऊंच चबूतरा बनाई के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बुदा। ठीक है, मतलब कि आंगना के बीच बीच में उच्च चबूतरा, मतलब इस प्रकार से जब चबूतरा होता है आंगना के बीच बीच में, और यहाँ तुलसी का पौधा लगाया हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहे हैं पवित्र मन से रोपल। अब पवित्र मन से सारे लोग रोपते हैं तुलसी कर बुदा, बुदा यानी कि पौधा, तुलसी कर पौधा रोपते हैं। नेमहा पानी से ढाई के जियाल, और मोर प्रीत के मोर श्रद्धा के ले गलक उखराय के। मतलब कि नेमहा पानी, मतलब कि एक होता है नेमहा पानी, मतलब शुद्ध पानी से ढायर के वो तुलसी को हम लोग डेली क्या करते हैं, जियाते हैं। मोर प्रीत के मोर श्रद्धा के, अब पता नहीं मोर प्यार के मोर श्रद्धा से जो लगाए थे तुलसी का पौधा, पता नहीं कौन उसको उखड़ाई के ले गया। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं। दुआर के दोनों अररा, कुछ कांटा उघरा लंगटा, रोप दिलक कैक्टस के हर आइन के। मतलब कि वो तो उखड़ाई के लिए गया, और दुआर के मतलब कि हमारा घर के किनारे कुछ कांटा उघरा के, लंगटा मतलब कि लंगटा होता है वही। ठीक है, कांटा लंगटा मतलब कि कांटा खुला होता है ना, उसको बोलता है। रोप दिलक कैक्टस के हर के आइन के, मतलब कि कैक्टस का पौधा लाके रोप दिया दुआर के अररा में, है ना। और जीव कर जतने पोसल, मोर सुगा मैना कांदत है कांटा में बाइज के। इस प्रकार से जीव का मतलब कि जो जीव का जतने पोसल मैना और सुगा है ना, वो कांद रहा है कांटा में, कैक्टस के कांटा में फंस के। चलिए पूरब कर गीत हम लोग देखते हैं। जोन दन सूरज उगेल, सही पूरब कहाइल। ठीक है, मतलब जिस साइड में पूरब उगता है उसी साइड में क्या कहलाता है, पूरब कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कवि, यही पूरब जीव और जिंदगी रंग रस। अब यही है पूर्व और जिंदगी का जीव रस, फूर्ति और सुगंध बाटेल। ठीक है, फूर्ति और सुगंध बाटेल। नेक्स्ट, फूर्ति और सुगंध बाटेल, इंजोर और सुसुम करेल संसार के, शक्ति से भैल देवल मंगल बिहान करेल। इस प्रकार से है आपका ये पूर्व कर गीत कविता। ठीक है, यही पूर्व देल ज्ञान मृत्यु और नवा जिनकर ओर भेल है के, है ना। अब यही पूर्व है जो मृत्यु देता है और नवा जिंदगी की ओर ये बताता है कि भाई आज नया जिंदगी आ गया है, नया शुरू स्टार्ट करे के है जिंदगी, है ना। वेदनाथ भैर देवेल दसों दिशा के, आदि काव्य कर छंद राज अनुतुष्ट, कनुर रस बरसावेल नहो रस कर भरल भंडार, तले रचल आनंद आपन हाथे सुंदर संसार। इस प्रकार से है आपका ये पूर्व कर गीत। कतनो करिया उठल बदरी आइन ढाप देवेल, हायर ने माने सूरज अपन संगे दिन ले ले आवेल। मतलब कि कितना भी करिया बादल ढांप देता है लेकिन हार नहीं मानता है सूरज, अपना वो रंग दिखाई देता है। ठीक है ना। लोकई प्राण पंछी पूर्व कर अमर गीत,
लाली धवल है अंधार भागत है बिहान आवत है, मतलब कि जब सूरज उगता है तो अंधार भाग जाता है, बिहान आता है और लाली आता है। और देख के कमल फूल मन उघराई थे आँख, उठ जाग चल और चरैवेती चरैवेती। इस प्रकार से कमल का फूल जो है सूरज का प्रकाश देख के वो जगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग के द्वारा आउट ऑफ सिलेबस का जो क्वेश्चन सॉल्व चल रहे हैं, नागपुरी पेपर 2 के कविताओं से आने वाला जो आउट ऑफ सिलेबस है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज है डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू के बारे में भी पढ़ेंगे, टोटल डिटेल्स कवि के बारे में। और ये कविता के अलावा और भी हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और एडी क्लासेस ऐप पे सारे टेस्ट अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है। ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, 10th लेवल सारे का खोटा हिंदी और नागपुरी पेपर 2 का कोर्स अवेलेबल है। और क्लास अब फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्लास को शुरू करते हैं भाई। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये पेन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, गिरधारी राम गोंजू जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची के अध्यक्ष पद से दिसंबर 2011 में सेवानिवृत्त हुए। कहने का मतलब ये है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो रांची एवं रांची विश्वविद्यालय रांची अध्यक्ष के पद पर वो कार्यरत थे और दिसंबर 2011 में रिटायर हुए, है ना। डॉक्टर गोंजू नागपुरी के एक मजबूत स्तंभ मतलब एक होता है ना पिलर, समझे तो वो हैं। इन्होंने नागपुरी गद्य एवं पद यानी कविता एवं कहानी को अनेक विधाओं में समृद्ध किया। विधाओं कहने का मतलब नाटक, उपन्यास, मतलब विभिन्न प्रकार की विधाएं। गोंजू का जन्म खूंटी से कुछ ही दूर, कहाँ भाई, कुछ ही दूर बेलवा दाग में 5 दिसंबर को यानी 5 दिसंबर 1949 को हुआ था। कहाँ हुआ भाई, खूंटी से कुछ दूर बेलवा दाग में, है ना, 5 दिसंबर 1949 को। इन्होंने एमएड, बीएड और एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की है। पीटर शांति नौरंगी के जीवन और साहित्य पर शोध के लिए इन्हें पीएचडी की उपाधि मिली है। कहने का मतलब है पीटर शांति नौरंगी के जीवन और उनके साहित्य पर शोध किया है इन्होंने। ठीक है, अनेक कॉलेजों में नागपुरी तथा हिंदी के व्याख्याता के पद पर भी काम करने का अनुभव इन्हें प्राप्त है। जैसे देखिए, एक इनका बहुत ही अच्छा फेमस बुक है अखरा निंदाई गलग। इनके नाटक का चर्चित संग्रह है, ये नाटक है अखरा निंदाई गलग। प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या है ये नाटक है अखरा निंदाई गलग। इन्होंने अपने पुस्तकों का संपादन किया है। विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी हिंदी और नागपुरी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो देखिए, आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं गिरधारी राम गोंजू के कुछ कविताएं। तो पहला कविता तो ये आपका हो गया, ठीक है, ना दिया बार, इससे प्रश्न आया हुआ था, पहला हुआ। और दूसरा आपका है कैसे आबी बसंत, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, नगर पालिका दोनों में 2। और आपका तीसरा जो है तोर बेतरा में, ये हम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं, स्टार्टिंग से ही देखते हैं भाई, है ना। देखिए, ना पिया ना दिया बार, छूछा घरे रहे दे अंधार। ठीक है, झझड़ भेल सगड़ मोर, जिंदगी खेदत नजर टूटी गेल, आयो भूखे सुतल छुआ तोर, छुआ बोहत काया, नाचू मोर झांझर भेल। और क्या है, आवल समय डेगी गेल, बाची गठरी मोर ठगरी बेल, ना दे पालो पिया तनको जे, जब से कर लो घर तो के, जुरल नहीं पटिया फाटल भागे, पटक आँचे मोर सुखल, दे दे पिया सुखल मोह का पानी। इस प्रकार से देखिए आपका यहाँ है कि ना दिया बार कहने का मतलब दिया मत बारो, जो अंधार है घर में, जो अंधार कहने का मतलब जो गरीबी है वो रहने दो। ठीक है, और यहाँ मुझे जैसे करना है करने दो, ठीक ना। और यहाँ देखिए क्या है, आवल समय डेगी गेल, बाचल गठरी मोर ठठरी भेल। कहने का मतलब जो आया हुआ समय था वो डेगना यानी कि चला गया, बांधी गठरी जो बांधा हुआ गठरी था, मोर ठठरी मतलब कि कुछ नहीं, खाली हो गया, दे ना दे पालो पिया तन को जे, जब कर लो घर तो के, मतलब कि कुछ मत दो। इस प्रकार से ये बोला जा रहा है, कवि बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सिर्फ देखते चलेंगे, ये आपको रटनी नहीं है, क्योंकि इससे मैं आपको एक
बताता हूँ ना कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से प्रश्न आ रहे हैं। दिल तोड़ दिया पिया पीड़ित मोर बाती, है ना, जरत है सगरो दिन रात, ना पिया ना दिया बार, छूछा घरे रहे दे अंधार। कहने का मतलब है कि जो है दिल तोड़ दिया, मतलब कि तोड़ पिया जो है, दिल दिया जो है आपका दिल है पिया, पीड़ित मोर बाती मतलब जो मेरा प्रेम है वो बाती है, जरत है सगरो दिन रात मतलब कि सभी जगह वो जल रहा है ना, ना दिया ना पिया ना दिया बार, छूछा घरे मतलब कि ये प्रेम से रिलेटेड है ना, पति पत्नी का प्रेम से रिलेटेड है, और वो प्रेम को जगाने के लिए नहीं बोल रही है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही विरह में है। अब देखिए दूसरा जो आपका कविता है, कैसे आवी बसंत, ठीक है, कैसे आवी बसंत जो कविता है, बसंत आवल जाइन पिया से कहलो चल पिया बन, ना सिंगार कर, है ना, सिंगार कर तनिक बन ठन, सिंगार कर और तनिक बन ठन, फागुन चला थे बान, दुयो गेली बन ठन। कहने का मतलब है ये अपने पिया से बोल रहे हैं कि बसंत आ गया है ना, पिया से कह लो कि चलो पिया बन मतलब जंगल, सिंगार करो और तनिक बन ठन के चलो, ठीक है, फागुन चला थे बान, है ना, दुयो गेली बन ठन, और वो दोनों फागुन में ये चले गए। झांझर बन देख के कहली पिया मतलब कि घनघोर, देखाए लानली पिया एठे ठूंठ के, है ना, इखे देख के छूटत है हर हरी। अब इसको देख कर कैसा लग रहा था, हरियरी लग रहा था, मतलब कि पूरा झांझर करने का मतलब पूरा खाली खाली, पूरा ठूंठ ठूंठ के लाया, और वो बोल रहा है कि इके देख के छूटत है हरियरी, और इसको देख के लग रहा है कि हरियरी, और ये पिया कर तान सुनी दिले लागलक तीर, पिया कर मुंह भेलक हफ से हफ। कहने का मतलब ये जो पिया बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि ठुठुंगो जंगल में आ गया है, तुमको हरियरी लग रहा है, तो ये देख के वो ताना मार रहे हैं पिया, और ऐसा मुंह देकर जो है पिया कर मुंह जो है कैसा ठुठुंगो हो गया। बन के देवता, है ना, वन देवता दुइयों रईसका के देख कहलें फागुन चलक, मुदा मोर जग पहुँचलक नहीं बसंत। इस प्रकार से वो बसंत नहीं पहुँचा फागुन, ऐसा बोल रहा है। बन राइज के नगर कर फूल बगीचा ढेकले के हपैट लेकक, नागरिक मन जैसन बनवासी कर टंगरी के टाइन गिरले ऊपर खुद के एंड ढुई गेलक फैक्ट्री में मोर ऊपरे बरसत बदरी के। इस प्रकार से जो है बसंत जो है कहाँ कहाँ घुस रहा है ये चीज़ आपको बोल रहा है। एंड फैक्ट्री कर धुंगिया नियर, है ना, फैक्ट्री कर धुंगिया यानी कि फैक्ट्री का धुआं नियर, धधिकाए के अंत फेंक दिले मोह तनिक खबर कर कादद, है ना, कर बात सोच के कहलो गोटे रेगिस्तान में अब बाढ़ उतर दे हुआ हिया अकाल में। वन देवता आगे कहले जंगल का ठेकेदार मन मोर पूर्णा संपत्ति के। इस प्रकार से है, क्योंकि कैसे आवी बसंत इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आता है बसंत ऋतु। चतुर्मन ठेन बेचलय सिरालय बेच सिरालय ना, एन बनवासी मन के जैसने नगर के बेचलय काठी कर भाव, पिया साइंस कर काठी के, एन याद करके कहलय सांझे जोरे काठी नखे, मोय कहलो पतुर कर झोंक के रांध लेबे ना, पतुर के पतई को झोंक के खाना बना लेना। बन के देवता कहले पतुर रही तब की, मतलब कि बन के देवता कहले पतुर रहेगा तब ना, एंड गरुआ मन बन के अंगना बनाई दे है ना, बाइड बाइड के घास तक ठुठंगा के कर देले। कहने का मतलब है जो गरुआ जो गाय बैल है वो सारे वन को ख़त्म कर दिया है, तो कैसे कहाँ से पता ही आएगा अभी तब ना, से वन बजर हो जाए रहे ना, वन भी बंजर हो गया है, जैसा नागरिक मन आवल से सदानी संग संस्कृतिक हेराई जाहे, एन मोय तनी आपन सहिया याद करके कहलो बाँचल आदमी मन भाईग मोर थाई पंजाब भोटांग में। कहने का मतलब है कि बोल रहे हैं कि सदानी संस्कृति हेराई गलय और मोर तनी आपन सहिया, कहने जब नागरिक मन यहाँ जैसन आलय वैसे सदानी संस्कृति हेराई गलय और मोर तनी आपन सहिया मतलब मेरा जो है याद प्यार साथी सब जो है सबके कहे, बाचल आदमी मन जितना है बन बोल रहा है कि सबके कहे, अनपिया कहलक बन देवता से मुदा आपने तो ठाड़े आही, अपने तो ठाड़े आही, कचरा है कि तो कचरा यानी कि तोम्बा जैर से नोजबल, सेखो तो दतुन ले तोड़ लेवैना, अभी दतुन तोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इकर से सखुआ का फूली परसा का झबरी, मतलब कि जंगल से दतवन भी तोड़ ले रहे हैं तो क्या बचेगा, न सखुआ का लकड़ी
फूली न परसा का झबरी। पिया कहले, तब बसंत कर फूल मोर खोसा में कैसे फूली। तब पिया कह रहे हैं, तब बसंत का फूल मेरे खोसा में कैसे होगा। वन देवता कहले, ई फागुन में कहाँ पावा मधुरस, ई अखरा में रीझ रंग। ऐसा वन देवता बोल रहे हैं, ठीक है। एंड काले तोरे हेवाए नियर, ई उजड़ल जंगल में फगुआ खेले कूद आला, ई बंगन में अब आब कैसे आवी बसंत। इस प्रकार से है, वन देवता बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार से हो रहा है तो ई फागुन में कहाँ से आएगा मधुरस, ई अखरा में कहाँ से रीझ रंग आएगा। इस प्रकार से बोल रहे हैं, के तोहर ले हियाँ आएगा, ई उज्जवल जंगल में। इस प्रकार से वो जंगल देवता बोल रहे हैं। चलिए, और नेक्स्ट आपका तीसरा जो है और लास्ट कविता तोर बेतरा में, ठीक है। चलिए, ये हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस के अनुसार ये पढ़ना है ना, सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तोर बेतरा में नेक्स्ट, तोर गुंज गुंज करिया खोपा में खोसल खोंसो चांदिक रुपया, करिया केस चिमटल चरई के लिए करम काठक ककई कोराल केस, मेजुर बोकली बाजक पाइख कलईगा, हम तोर रूपी दम के आयो उगल कर बेतर तय, काने मंदिर मंधे लौके तरपत, नाके सोनाक झुलझुली छुलाक बुलाक, गला शोभे चंदवा कंठा मदली भारी हंसरी, और घेंचाई टंगाल चार लर पान सिकरी। मैं बता रहा हूँ। एन बाहें ठड़िया हाथिक सोना कंगना, झूले डंडा पोटका लौके चमचम, गोटे पैरी खनखनाए और झुटिया झनके, एतई सुंदर हीरा मोती रूपा मूंगा झबरल, हरियर पात तैर लुगा झूला, इंद्रधनुष नियर छटा शोभे, तोर आचरा में अमृत आयो, तोर कोरा में सरग समान सुख, मगर तोर पीठ में नायो। भूखल पियासल सुखल टटाल, सांस कोनो नियर अटकल, टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर, काले काले आयो तोर बेतरा में। इस प्रकार से है यहाँ, ये तोर बेतरा में समाप्त हुआ। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक स्त्री के किस प्रकार से वो आभूषण पहन रही हैं, ये चीज़ बता रहा है इस कविता में। और आपको इसमें जो है मैंने क्लास वो करवाया है, सारे क्लास हो चुके हैं कि स्त्री यानी कि स्त्री का गहना के बारे में, कि कौन से स्त्री का गहना पहनना है, कहाँ पहना जाता है, सारे चीज़ मैंने बताया है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि गुंज गुंज करिया खोपा में मतलब खोपा किसको बोला जाता है, बाल जब बांध दिया जाता है ना तो खोपा बनाया जाता है ना। हाँ, खोंस को खोसने वाला चांदी रुपया कैसे खोसेंगे, करिया के चिमटल चरई क्लिप, है ना। जो करिया केस में है क्लिप कैसे घर खोसेंगे, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हाँ, करम काठक ककई कोराल केस में मेजुर बुकली बाजक पाइक लग लेगा। इस प्रकार से है, सारी चीज़ है तो आपको ये सिलेबस में पढ़ने हैं और आभूषण में। और देख लीजिए यहाँ क्या क्या शोभ रहा है काने मंदिर मध्य लौके तरपत, तरपत जो होता है कान में पहनने वाला होता है, तो बोल रहा है कि तुम्हारे कान में बहुत अच्छा शोभ रहा है। नाके सोना का झुलझुली छुलाक बुलाक, नाक में भी सोना का झुलझुली और छुछी बुलाक अच्छा लग रहा है। गला शोभे चंदवा कंठा मदली भारी हौसली, और गला में भी हौसली अच्छा शोभ रहा है। और घेंचाई टंगाल चार लर पान सिकरी, और चार लर का जो सिकरी है वो भी अच्छा शोभ रहा है, ठीक है। बाहें ठड़िया हाथक सोना कंगना, बाह में ठड़िया पहना जाता है, हाथ में सोना के कंगना, तो वो सारे चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। झूले डंडा पोटका लौके चमचम, मतलब कि जो है झूल भी रहा है अच्छा। गोड़े पैरी खनखना है, पैर में गोड़ मतलब पैर होता है, पैर में भी जो है पायल छनक रहा है अच्छा, ठीक है। और झुटिया झनके, झुटिया जो होता है ये उंगली में पहना जाता है पैर का। इतना ही सुंदर हीरा मोती रूपा मूंगा झबरल, अब इतना सुंदर हीरा मोती सारा एकदम लगा हुआ है। कैसा भाई लग रहा है, हरियर पात तेरी लुगा झूला, इंद्रधनुष नियर छटा शोभे, मतलब कि इंद्रधनुष का जैसे 7 रंग होता है ना, और हरियर पात हरियर पतई जैसा जैसे लभरल रहता है ना वन में, वैसे लग रहा है। तोर आचरा में अमृत आयो, और मतलब कि तुम्हारे आचरा में अमृत है, तोर कोरा में सरग, और आपके ही कोरा में स्वर्ग है, मगर तोर पीठ में नहीं, मतलब कि तुम्हारा ही नहीं है, ठीक ना। भूखल प्यासल सुकल टटाल सांस कोनो नियर अटकल, इस प्रकार से सारे भूखल प्यासल हैं और सांस कोनो नियर अटकल, टुकुर टुकुर ताकत है गुजुर गुजुर नज़र से, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, टुकुर टुकुर मतलब कि एकदम एक टकी देखना है ना, गुजुर गुजुर नज़र से, काले काले आइयो काले तोर बेतरा में। इस प्रकार से तोर बेतरा में समाप्त हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट कविता में आगे चलेंगे, कुमारी बसंती का।
तो ये क्लास कैसा लगा? हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है, डॉक्टर कुमारी बसंती के बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे। और इनके जो कविता हैं नवा सालक नवा गीत, ये भी पढ़ेंगे। और इनके जितने भी कविताएं हैं वो सारे पढ़ेंगे। और इनका हम लोग पूरा जीवनी पढ़ेंगे कुमारी बसंती के बारे में, जो कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ रहे हैं नागपुरी पेपर 2 से। उसका हम लोग आज क्लियर करेंगे। देखिए, ये हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 अगर आप ले रहे हैं तो ओनली 399 में आपका जो है ये कोर्स अवेलेबल हो जा रहा है। अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब। आपको कोई दूसरे जगह पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्लास फ्री हैं। यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो पीडीएफ नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए टोटल क्लास फ्री है। और हाँ, मैं इतना दावा करता हूँ कि मैं जो भी क्लास कराता हूँ वो आप जो भी पेड कोर्सेज जहाँ से भी कोई भी प्लेटफॉर्म से कर दें, अगर उससे बेस्ट नहीं हुआ तो फिर क्या, ठीक है। उससे पहले ये मैं कह नहीं रहा हूँ, जब आप क्लास देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं यानी कि अगली क्लास की ओर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नवा चालक नवा गीत। तो देखिए, ये कुमारी बासंती के द्वारा जो लिखा हुआ है नवा चालक नवा गीत, ठीक है। चलिए देखिए, कुमारी बासंती के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। सिमडेगा के सुदूर अंचल में रेगारी के पास पोड़ा गांव में मार्च 1950 ईस्वी में डॉक्टर कुमारी बसंती का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था जन्म? ये सुदूर अंचल में रेगारी गांव के पास पोड़ा गांव में, ठीक है। मार्च यानी कि मार्च में 1950 में हुआ था। एमए और जो है बीएड के बाद रांची कॉलेज में नागपुरी व्याख्याता के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। नागपुरी गीतों के छंद की रचना, इन्हीं विषय पर पीएचडी की, कौन? नागपुरी गीतों की छंद रचना पर। कालक्रम में ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय, जिसके अध्यक्ष पद पर वो रहे थे, और यहीं से वो सेवानिवृत्त हुए। अभी ये रांची में ही रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर कुमारी बासंती ने नागपुरी कहानियों में अच्छा मुकाम बना लिया है। बीच बीच में इनके लेख, कविताएं, कहानी आदि प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने नागपुरी की कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, ठीक है। तो चलिए, ये तो डिटेल्स हो गया, और ये हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है नवा सालक नवा गीत, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग सारे देख भी लेंगे। और आपको जो कविता है उसको रटने नहीं है, सिर्फ देखने हैं। आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, नवा सालक आलक रे, नवा गीत गाऊं, राइत दिन मिटिक छन कर लें हिसाब। कहने का मतलब नया साल आया है तो नया गीत गाओ, ठीक है। राइत दिन मिनट, तो रात दिन मिनट क्षण कर लो हिसाब, मतलब कि रात दिन जो मिनट क्षण मतलब समय होता है उसका कर लो हिसाब, है ना। लंबा एकन जोड़ बाकी आहे, लंबा गुना भाग, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बात। कहने का मतलब है लंबा जोड़ है, ठीक है, लंबा गुना भाग है, मन में थोड़ा सा सोच लो कि जो है साल गेलक सालक बात, मतलब कि चला गया है वो साल का बात। कार और पढ़ ले ली पौर साल कर बात, और क्या पढ़े हैं, सारा बात चला गया है ना। खोर खोर माई से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और के से बात, दोना दोनी मद पीली बजाली झांझर मादी बास, अखरा डंडाई जोराली टहटह इंजोरिया में गूंज उठलक न दिखती रख हाँसी। कहने का मतलब ये है कि खोर माझ में चल गए जाड़ जेठ और बरसात, कहने कि ये जो है पिछले साल में आपका चल गया जाड़ जेठ बरसात सारा चीज़। अब के याद करब, अब किसको किसको आप याद करिएगा, और केकर से बात, और किससे बात करिएगा, सारा दिन तो चला गया। दोना दोना मद पीली, मतलब कि दोना दोना होता है ना, दोना होता है जो पत्ता का बनता है, वो मद यानी कि दारू पीली, झांझर मांदर बासी, और हम लोग झांझ भी बजाए, मांदर भी, बांसुरी भी बजाए, अखरा में डंडई जुड़ा ली, मतलब कि जो इंजोरी रात में हम लोग अखरा में खूब नाचे और हंसे भी, ठीक है। ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट देखिए, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, भुलाई गेली काम धंधा आजुक पुराना सांझ पाछे काई नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात
नवा दिन, सोचू बूझ धर लेऊँ कोई नवा काम। कहने का मतलब है भुलाई गेलिए काम धंधा, सब काम धंधा भूल गए, भेली बंदर झांसी, आजुक पुराना सांझ पाछे काल नवा बिहान। मतलब कि आज के पुराना सांझ के पाछे हम लोग नया साल को भी भूल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं भूल रहे हैं, नहीं भूलना है, ठीक है, वो चीज़ नहीं भूलना है ना। ये जो है आपका नया साल आया है, नया रात आया है, नया दिन आया है, तो कोई सोच लो अच्छा नया काम, ठीक ना, कोई सोच लो अच्छा नया काम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, डाइट के करब काम खेती उपजी नवा धान, रंग रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरिहान। कहने का मतलब है डट के करब काम खेत में, ताकि नया उपजेगा धान और रंग रंग कर अनाज से पूरा खरिहान जो है भर जाएगा, ठीक ना। गावब फिर नवा गीत समय कर ओठ पर, छन कर मुस्कान पर कोई नवा राग। मतलब कि हम लोग फिर से नया कोई गीत गाएंगे, हम लोग के होठ पर नया गीत आएगा और हम लोग मुस्कान करेंगे यही होठ से, और कोई कोई नया राग से गाएंगे ताकि हम लोग को मुस्कान हो। पारी पारी आवे रे करम जितिया इंद और फाग। तो देखिए यहाँ 3 4 जो है ये पर्व का नाम दिया हुआ है, याद रखेंगे। पारी पारी आवे मतलब कि पारी मतलब एक पहले ये आएगा तो दूसरा बार ये आएगा, पारी पारी, ठीक है, बाई 1/y 1/1 इस प्रकार से। हंसी खुशी कर साथे पावब अपन कर। दूसरा जो कविता है हारल दाव के जीत, यानी कि चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं और इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। ये 4 लाइन पूछ कर बोल देगा कि भाई ये किनका लिखा हुआ है, 2 लाइन पूछ कर। तो ये चीज़ आप केवल मैं बता रहा हूँ, आपको कोई इसका अर्थ जानने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सरल अमल तरल मन जैसे नदी कलकल धार, बहे चले निरंतर बोहाते कचरा और सेवार। इस प्रकार से है कि सरल अमर तरल मन जैसे चलता है नदी के कलकल की धार की तरह, उसी तरह बहते निरंतर बोहाते कचरा भी वह चलते रहता है, ठीक है। बहत पानी निर्मल बाला धोवत मोती, तैसने अबोध मन खोजे बरत ज्योति। देखिए इस प्रकार से बोल रहा है कि जब नदी का निर्मल पानी बालू को धोते हुए मोती को धोते हुए चलता है, देन सेम उसी तरह अबोध मन, मतलब कि जो अबोध मन है ना, वो क्या खोज रहा है, वो उसी प्रकार से बरत ज्योति खोज रहा है, ठीक है। चपला से चंचल अति पवन से गैतमान, मद मोह अहंकार ठहरे न अभिमान। देखिए मन जो है कैसा है, चपला से चंचल, बहुत चंचल है, और पवन से भी गतिमान है, मदमोह और अहंकार ठहरे न अभिमान। मतलब कि देखिए इस प्रकार से है कि अहंकार भी बहुत है, बहुत सारा चीज़ है। सतरजतम ऊपर छविछाम मान कर्म, ठीक है, कर्म भक्ति ज्ञान खोजत नित साधना संधान, मन कर बंध काटे निर्विद कृपान, परमानंद रसे हासे की पीड़ा अपमान। इस प्रकार से है कि इस प्रकार है कि मन के चक्कर में पड़कर आप यहाँ जो है 84 के चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है ना। काले आइज अकांत ईसन छने छन खीन, अंतर विकल अति नयन उदास दिन, एकाकी हताह जैसे हारलक कोनो बाजी, बहत लोर झरत नहीं नयन रहें रखे राजी, घरी घरी जाए गिरे ओट महा सुने, फिराले फिरे नहीं रमे भावी भूत छने, सुन रे हेराल मन तनी एकन चेत। मतलब कि जो मन हेरा गया है संसारिक जीवों में, वो चीज़ सुन लो, ठीक है, ये दुनिया में कोई नहीं है, अकेला है ना, तो भक्ति करने को बोलता है। चलिए नेक्स्ट है डर, डर संशय दूर कर छोड़ चिंता रेत। मतलब कि डर और संशय जो तुम्हारा मन में है सब दूर छोड़ दो। दुखद अंधार रात पाछे सुखक नौ बिहान। मतलब कि दुख के जो रात होता है, अंधार होता है, उसके पीछे सुख नौ बिहान होता है। निराशा कर कोरा में आशा शिशुभान। मतलब कि निराशा के कोरा में तुम भी आस रखो। सुख कर है बेसी भाग और तनी कमतोर दुख, रौद से घबराओ नहीं पारे छाया रुख। मतलब कि रौद यानी धूप से घबराओ नहीं, आता है छाया भी आता है, ठीक है। सुख से अघाय नहीं दुख से एतय नहीं। मतलब कि सुख से अघाव अघाव कभी मत, ठीक है, और दुख से डरो मत। दुयो है जिंदगी सत कर अंगीकार कर। मतलब कि जो है कि दुयो जिंदगी का दुख और सुख लगा रहता है, ये दोनों सत्य है। सागर सम गंभीर रह सुख सुख रुख दुख तरंग, अंत लील आकाशे तृष्णा चंपल चपला रंग, विकट विषम में राख आपन मेल, भाव माया सागर में उपले जैसे तेल, मनक हार ले हाय रे हाय, मनक जीते जीत
धीर धर बल राख हारल दाव के जीत, मतलब कि मन का ही मन से हारे हार है, मन के जीते जीत, धीर धर बल राख हार ले दाव के जीत। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ यह बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये समाप्त हुआ। तो चलिए हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और झारखंड का भी मैराथन क्लास जल्द ही आने वाला है। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और यहाँ जो है नागपुरी पेपर 2, खोटा पेपर 2, हिंदी पेपर 2, झारखंड जी के सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द एडी झारखंड क्लासेस ज्वाइन करें। सारे कोर्स और टेस्ट कोर्स पीडीएफ जो है एडी क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। ग्रेजुएशन 10th और 12th तीनों का सिलेबस हियर अवेलेबल। सो अभी जो नागपुरी पेपर 2 में कविताओं से आने वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के बारे में भी कहाँ से आ रहे हैं वो चीज़ सारे देखेंगे। एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पांडे रविंद्रनाथ राय, तो टोटल हम लोग पहले इनका डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, कवि का तो पांडे, फिर हम लोग जितने कविताएं हैं इनके द्वारा लिखी हुई सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी मैं ये इनका रचना बताऊंगा वो चीज़ आप सारे याद रखेंगे, है ना। पांडे रविंद्रनाथ राय की नागपुरी कविता और कहानी जैसे कि जोहार, बनफूल, नागपुरी, कचनार, शंखनाद आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित है। रांची के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राय का जन्म पहाड़ कंडरिया रांची में पांडे कृष्णनाथ राय के परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म पहाड़ कंडरिया रांची में हुआ था। किनके, यानी कि इनके पिता कृष्णनाथ राय के परिवार में संवत 2008, कहने का मतलब 1951 में, है ना। इनके शब्द चित्र, कविता, नाटक, रूपक आदि आकाशवाणी रांची से प्रसारित होते रहे हैं हमेशा। ठीक है, इन्होंने नागपुरी कविता को नया क्लेवर, ठीक है, क्लेवर देने का प्रयास किया है, प्रशंसनीय भूमिका निभाए हैं। और हम लोग को चलिए पढ़ना है स्टार्टिंग ही जो गाँव कर सांझ पढ़ना है। ठीक है, गाँव कर सांझ सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग इस सिलेबस को एग्जाम से पहले भी समझ लेते हैं ताकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो गाँव कर सांझ जो है पांडे रविंद्रनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। गाँव कर सांझ जैसे कोई बांझ, मुरली टोंगरी उजड़ल बन पतरा, मोर गेले शोभे मछली और खखरा। कहने का मतलब है कि गाँव का सांझ ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना बांझ होती है। बांझ किसे कहा जाता है? जिनका कोई संतान उत्पत्ति नहीं होता है। ठीक है, उनको बांझ कहा जाता है। तो गाँव का सांझ यानी कि शाम किस प्रकार लग रहा है कि जैसे कोई बांझ है। मुरली टोंगरी यानी कि मुरली टोंगरी, हर गांव में टोंगरी होता है। उजड़ल बन पतरा, है ना, सारे जो मुरली टोंगरी का जो है बन पतरा, बन पतई, जंगल झाड़ सब का होलय, उजड़ गलय, और मछली और खखरा भी मर गलय। इस प्रकार से बोला जा रहा है। उटाइक के धरती उकर चीरेला सीना, त्यों नहीं पावे भरल पेट कोनो दिना। ठीक है, मतलब धरती पे सारा चीर के देता है, सीना चीर देता है, पूरा खेती करता है, तब पर भी अपना अच्छे से पेट नहीं भर पाता है। इस प्रकार से बोला जा रहा है। नेक्स्ट, नागपुर कर धरती उगलेला सोना, पतरी के आसरा में सियत है दोना। जो नागपुर का धरती है, झारखंड का धरती है, वो सोना उगलता है। कहने का मतलब अनाज देता है, वो अनाज के रूप में सोना है। ठीक ना, और पतरी के आसरा में सियत है दोना। इस प्रकार से बोला जा रहा है। नागपुर का गीत हेरात, है ना, नागपुर का गीत कहाँ हेरात है? डोमकच, यहाँ डोकच नहीं, डोमकच, लुझरी, लहसुआ सब तो बेचात है। कहने मतलब कि पता नहीं जो नागपुर का गीत था, झारखंड का गीत का सब कहाँ हेरा गया है, कहाँ भुला गया है। डोमकच, लुझरी, लहसुआ सब बेचा गया है। उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार आती सिसके कोई बांझ। कहने का मतलब है कि उदास लटकल, जो सांझ जो है ना, उदास लटकल मर रहा है, जैसे कोई अंधार रात में सिसकता है कोई बांझ ना। आप उन पे सोच लीजिए, जिनका कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होता है, उन पे क्या गुजरता है। ठीक ना, तो यही जो है ये आपका कविता समाप्त होता है। सेकंड जो कविता है आपका है इनका पांडे रविंद्रनाथ राय जी का आदमी ऊपरे आदमी। ठीक है, कहने का मतलब कि आदमी पे आदमी चढ़ल है। इस प्रकार से आदमी ऊपरे, इससे प्रश्न आया हुआ, आदमी ऊपरे आदमी, ढापल पर ढापल, धरती कर आत्मा काले है कांपल ना। आदमी के आदमी अपने पर ऊपर लगला है, ढापल पे ढापल, है ना। ठीक ना, इस प्रकार से बोला जा रहा है। सुखल नदी कर धार, ई पार से ऊ पार, कोनो मारलक अग्निबाण, काले धैर्य हिस कपार। कहने का मतलब है कि सूखल नदी मतलब कि पूरा गरीबी है,
ई पार से ऊ पार, ठीक है। कोनो मारलक बाण अग्निबाण और काले धने, सौ बुनल है तोर धरती कर कोख ना, उगलत है जहर नाक और हंसुआ के चोक, ठीक है। इस प्रकार से है, कहने का मतलब कि ये जो है सभी के लिए धरती है ये भगवान का रचा हुआ है, और ना कोई हंसुआ के चोक, मतलब कि कोई उगलत है जहर, कोई उगल रहा है जहर, इस प्रकार से बोला जा रहा है। ना कर हंसुआ के चोक, मतलब कि ना कोई उत्पात मचाओ इस दुनिया में। विश्वास कर आचरा तोहे फायर हिस, और दिसत है छाती जब काले ल जाथिस, है ना। माई बहिन कर इज्जत बेच बिहान सांझ, खुशी से लेबे कलकत्ता कर नाम, गरीबी के सौदा करबे साथी बनते कायर सब कोई लाथी। इस प्रकार से है कि कोई ना, इस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है। अब कोई तीसरा जो है आपका कविता, कोई आवत है चुप कोई आवत है, इनका चुप कोई आवत है ना, चुप कोई आवत है, चुप कोई गावत है, मतलब कि चुप रहो, है ना। इस प्रकार से चुप रहो कि कोई आवत है, और लगता है कि कोई गावत है। सन्नाटा मन के भरमावत है, तो मन के कौन बना रहा है, सन्नाटा। चुप कोई आवत है, बेस लय में ताल में, है ना, बेस दूर में नज़दीक में, गीत कोई गावत है, चुप कोई आवत है। कहने का मतलब है कि कोई नज़दीक में बेस राग और लय और ताल में गीत गा रहा है, चुप रहो कोई न कोई आ रहा है। सरसराहट हवा कर फड़फड़ाहट पक्षी कर चुप सुनात है, चुप मतलब कि सरसराहट हवा का आवाज़ आ रहा है, फड़फड़ाहट पक्षी का आवाज़ आ रहा है, चुप हो जाओ अब वो सुनाई दे रहा है, कोई आवत है। धत ये कौन है, धत मतलब कि धत मतलब हट, हम लोग बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हट ये कौन है, ये मौन है हमके समझावत है, चुप कोई आवत है। अब ये लगता है कि ये मौन है, और कुछ हमको लगता है कि समझावत है ना। ये तो एक अच्छा है। तो यहाँ देखिए इनका जो है टोटल कविता पांडे रविंद्रनाथ राय जी का ये समाप्त हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले कविता की ओर चलेंगे, ठीक ना। अगली कविता है इनका अजीज अंसारी, ठीक है। चलिए हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास जो है यानी कि 9 अजीज अंसारी के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे, प्लस मुल्क भारत के अलावा सारी कविताओं को पढ़ेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न आ रहे हैं। नागपुरी पेपर 2, हिंदी पेपर 2, सारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का यहाँ तीनों पेपर का ये आपको क्लास नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अजीज अंसारी, ठीक है। चलिए देखते हैं अजीज अंसारी के बारे में। 1985 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के एक शोध छात्र जाफर अली ने अजीज अंसारी के गीतों का संग्रह कर छपाया था। यानी कि किसने छपवाया था, अजीज अंसारी जाफर अली ने छपवाया था। कब, 1985 में है ना। जो पुस्तिका का नाम था झारखंडी माला, नागपुरी लोकगीत इसमें भरा पड़ा था। इसमें अजीज अंसारी के 19 लोकगीत हैं। झारखंडी माला में अजीज अंसारी के कितने लोकगीत हैं, तो 19। इस पुस्तिका में अजीज अंसारी का पता, ग्राम पोस्ट गागी, थाना कांके, जिला रांची बताया गया है। अजीज अंसारी के गीतों में समसामयिक घटनाओं का भी उल्लेख है। चलिए भजूजन, इनका जो प्रथम कविता है भजूजन है। मुल्क भारत है जो कि हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस के अनुसार है, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। बसंत ऋतु, उसके बाद है आपका सुंदरीकरण, और सुंदरीकरण से ये प्रश्न आया हुआ था। इस बार सुंदरीकरण से नगर पालिका में प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं भजूजन। भजूजन प्रभु नाम छोड़ो हूँ सकल काम, झूठो जगे ले ली एतई झेल भाई, अंत समय सूझ भेल। कहने का मतलब है कि प्रभु का नाम भजो, सारा काम छोड़ दो, झूठे जग ले ली एतई झेल, मतलब कि झोल ओल झोल होता है ना, इतना झूठ का काम लिए सुबह इस जग में। अंत समय सूझ गेल, मतलब कि सूझ मतलब दिखना, लास्ट समय बुढ़ापा में सारा चीज़ दिख जाता है। जब रही बालेपन खेली कुंदे अंगने, माता पिता मनमोही लेल भाई, अंत में
भजो जन प्रभु नाम। कहने का मतलब है जब बच्चा थे तो बहुत अंगना में खेले कूदे, माता पिता मन मोह लिए भाई, सारे लोग मन मोह लिए, भजो जन इस प्रकार से बोला जा रहा है। भरल तरुणी आए, सूती नारी गुड़ियाए, रोजी रोटी मुड़े, बोझा भेल भाई। कहने का मतलब है कि जवानी जब आता है तो पुत्र नारी सारे आ जाते हैं, रोजी रोटी है तो मुड़े मतलब सर पे बोझा एक पड़ जाता है। रोटी रोटी, अरे रोजी रोटी कमाने के लिए आपको कमाना ना पड़ेगा जी, तो इसीलिए बोला जा रहा है। जब आली बूढ़ापन थर थर कांपे तन, नाना रूपे दुख घेरी, लेल भाली भाई। ठीक है, मतलब जब बूढ़ापन आता है तो थर थर कांपने लगता है शरीर, है ना, और नाना रूपे दुख घेरी, विभिन्न प्रकार के दुख घेर लेता है। कहत अजीज बात, राखू प्रभु मोके साथ, परीक्षा में करब नहीं फेल भाई अंत में। कहने का मतलब है कि बोल रहे हैं कि अजीज कवि जी कह रहे हैं कि प्रभु जी आप अपने साथ मुझे रखिए और मुझे अपने आप परीक्षा में जो है भक्ति की परीक्षा में आप कभी फेल ना करें। तो दोस्तों ये सभी को भक्ति जरूर करना चाहिए। आपके जो भी आराध्य हैं करें दिल खोल के, ज़्यादा किसी को ना सताएं। याद रहे मुल्क भारत जो हम लोग को पढ़ना है, अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। मुल्क भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुस्लिम मुसलमान, डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना जहाँ क्रिस्तान रे। ठीक है ना, यहाँ बोला जाएगा कि मुल्क जो भारत है बहुत बलवान है, हिंदू मुस्लिम सारे जातियों का यहाँ डेरा पड़ा है। ठीक है, क्रिस्तान सोना जहाँ क्रिस्तान रे। देश तो गुलाम रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन दई कतन बलिदान सोना कतई बलिदान रे। जो देश जब गुलाम था अंग्रेजी शासन में तो बहुत लोग जो स्वतंत्रता सेनानी है तन मन धन दे के